दोस्तों, तो ये मेरी पहली वीडियोस रहेगी लॉन्ग वीडियोस। तो इसमें क्या है, मैंने जो है ना हेयर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशंस दी गई है। तो मैं स्लाइड्स इसमें जो है ना आपके स्क्रीन पर स्लाइड्स दिखाऊंगा। उसमें हेयर के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशंस, हेयर क्या है, टाइप्स क्या है, हेयर ट्रांसपेरेंट ट्रीटमेंट क्या होता है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इसमें हम हेयर के एवरीथिंग देखने वाले हैं। फाउंडेशन देखेंगे, करेक्टरिस्टिक, हेयर साइंस, न्यूट्रिशन और एडवांस टॉपिक एज ए प्रोफेशनल्स हम देखने वाले हैं। तो लेट बी स्टार्टेड। ओके, सबसे पहले व्हाट इज हेयर। हेयर क्या है? देखिए हेयर, देखिए जो आपको बाहर वाला दिखाई दे रहा है ना, इसको हम ज्यादातर हेयर बोलते हैं। इसको हेयर सेफ्ट बोलते हैं। बायोलॉजिकली ये क्या है, डेड डेड हो गया, मतलब ये मर गया। ये क्या है, क्रेटिन है। हमारे जैसे नाखूनों में होता है ना, ये क्रेटिन है, प्रोटीन होता है दोस्तों। जो हम अंदर देखते हैं उसको हम हेयर रूट बोलते हैं। और हेयर रूट से कहाँ से निकलता है? हेयर फॉलिकल से निकलता है। इसको फैक्ट्री भी बोलते हैं हम इसको। ओके, नाउ स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए दोस्तों, कैसा ये एक अजीबो गरीब हेयर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये अंदर की चीजें हैं। आपको दिखा रहे ना क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स क्या है? ये आउटर लेयर होती है। ये साइनिंग रूट, इट प्रोटेक्ट द इनर लेयर, जो प्रोटेक्ट करता है। फिर आपको ये देखे दिखाई दे रहा मेड्यूला, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। जो बीच वाला है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। मिडिल लेयर होती है विच कंटेन मेलानिन, इसमें पिगमेंट होता है। ये हमारे जो है ना, ये कलर देता है बालों को, और उनकी मजबूती के लिए यही मिडिल वाला जिम्मेदार होता है। फिर है ये मेडुला। मेडुला क्या है? इनर मोस्ट कोर होता है। लेकिन ये काम उसमें, जैसे कि जिसके फाइन थोड़े कम बाल होते हैं या ब्लॉन्डी हेयर जो होते हैं ना, उनमें ये चीजें जो मेडुला वो कम हो जाता है। अब आते हैं फंक्शंस की बात। देखिए फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी में ना, नेचर्स ने हमारे बाल सिर्फ सुधारने के लिए नहीं दिए, इसको डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस भी हैं। जैसे कि क्या है, ये प्रोटेक्शंस का काम करता है, यूवी रेस से हमें बचाता है, टेम्परेचर रेगुलेट करता है। ये हमारे हमारे शरीर में जितने ही बाल हैं वो टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं, और बालों में भी। सेंसरी इनपुट का मतलब ये है दोस्तों, अगर कोई हमें छूता है या हमारे सर पर कुछ भी अगर टच होता है तो एकदम से हमारे माइंड को पता लग जाता है। तो ये चीज रहते हैं। सोशल और आइडेंटिटी का मतलब ये है, देखिए इंडिया में बाल हमारे आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुका है। अगर किसी को बाल नहीं है तो उसे गंजा गंजा बोलते रहते हैं। मतलब वो एक अंडर कॉन्फिडेंस हो जाता है, और ऐसा लगता है कि अब उस अगर उसके बाल नहीं है तो बिल्कुल, मतलब उसकी बॉडी नहीं है। ये माना जाता है, बालों का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। अब समझ लेते हैं हेयर और स्कैल्प्स के बारे में। हेयर देखिए, स्कैल्प क्या है? देखिए समझने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, स्कैल्प एक जो ये जो है ना, स्कैल्प एक जमीन मान लीजिए, खाल मान लीजिए, और सोइल है। और हेयर क्या है? पौधा है, प्लांट आता है। तो क्या रहता है? अब उस पे जो जमीन पे क्या है, पौधा आएगा, तो जमीन क्या है? स्कैल्प हो गई। और जो हमारे हेयर जो हो गए वो हमारे वो पौधा हो गया, समझ लीजिए। अब किस किस की जरूरत पड़ती है? देखिए लिविंग टिश्यू जिंदा रहते हैं यहाँ पर, इसमें यहाँ पर जिंदा रहते हैं। प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ब्लड सप्लाई, यही करता है। क्लीनिंग एंड शैम्पू स्कैल्प, ये बहुत जरूरी है, इसको बहुत ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। देखिए अगर बिटर ट्रूथ की बात करें तो जो ना प्रोडक्ट मार्केट में जितने भी आएंगे वो सब बालों पे ही डिपेंड कर देंगे। शैम्पू, कंडीशनर, ऑल दीज थिंग्स, मतलब बालों बालों बाल। लेकिन जो मेन, जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसको भूल जाते हैं, वो है स्कैल्प, ये सॉइल। फिर जब प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, वो डैंड्रफ, फंगल इन्फेक्शन, ऑयलीनेस, वो यहीं से स्टार्ट होती है। और ये बढ़ के फिर हमारे बाल टूटने लग जाते हैं, फिर हम कमजोर हो जाते हैं, मतलब चीजें होने लग जाती हैं। फिर हेयर की बात करते हैं कि मोस्टली डेड होते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ। प्रोवाइड क्या करते हैं? प्रोटेक्शन और एंड एस्थेटिक्स का काम करते हैं। अब कंडीशनिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हीट करते हैं। प्रॉब्लम्स एंड ब्रेकेज फील, मतलब ये अगर प्रॉब्लम्स हो जाती तो वो टूटने लग जाते हैं। फिर कम केमिकल कंपोजिशंस ऑफ हेयर की देख लेते हैं। केमिकल कंपोजिशंस किससे बना देते हैं? केमिकल कंपोजिशन में देख लेते हैं आप, प्रोटीन्स और ये चीजें। यहाँ पर देख लेते हैं, ये वाली स्लाइड देख ले, आसान भाषा में आपको समझ में आ जाएगी। देखिए आपके बाल को एक सिंपल धागा तो है नहीं, इसकी केमिस्ट्री है, वो भी इंटरेस्टिंग है। अब केराटिन हमारे बालों में ना 85 से 90% होता है। ये हार्ड प्रोटीन है, जो जो क्या रहता है, बाल को स्ट्रेंथ और स्ट्रक्चर देता है। फिर है मेलानिन भी आता है। ये वो नेचुरल पिगमेंट है जो बाल को ब्लैक, ब्राउन या व्हाइट कलर देता है, मेलानिन। फिर वाटर आता है। अब आप बोलोगे वाटर तो होता ही नहीं है, वाटर होता है जिसकी वजह से जो इलास्टिसिटी, जो खिंचाव रहता है ना, वो बहुत जरूरी है। अगर खिंचाव नहीं रहेगा तो हमारे बाल एकदम से टूटने लग जाएंगे।
ये भी रीजन है, मैं आने वाले स्लाइड्स में ना आपको पता लग जाएगा कि क्यों जरूरी है चीजें। लिपिड्स होता है, ये बाल को शाइन और स्मूथी देते हैं। लेकिन नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि केराटिन ट्रीटमेंट होता है, तो वो बेसिकली क्या होता है, जो जो केराटिन हमारी बॉडी से निकल गया, हमारे बालों से निकल गया, तो वो आर्टिफिशियली बाल में भरने की कोशिश करते हैं, जो कि डैमेज हो चुका, जो वहां से निकल सका। जो केराटिन आएगा तो चीजें चीजें आसान होने लग जाएंगी। फिर है कुछ हेयर फैक्ट्स, मिथ है, सच्चाई और अफवाहें हम देख लेते हैं। कॉमन मिथ हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहला मिथ ये माना जाता है कि बार बार अगर सेविंग करने से बाल मोटे हो जाते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फैक्ट ये है कि सेविंग से फॉलिकल पर कोई असर नहीं पड़ता, बाल सिर्फ ऊपर से काट काट कटा है, इसलिए शुरू में वो स्टूबी या हार्ड लगता है, बस जो जो कटा है ना, तो इसलिए वो हार्ड लगता है। यहाँ पे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। फिर आता है दूसरा मिथ, ये है कि तेल या ऑयल लगाने से बाल जड़ से उगते हैं, लेकिन नहीं। ऑयल से अच्छा कंडीशनर कंडीशनर है, लेकिन ये नए बाल उगाने की दवा नहीं है। बाल ब्लड सप्लाई से न्यूट्रिशन लेते हैं, तेल से नहीं लेते बिल्कुल भी। ये आप याद रखें, ध्यान रखें इस बात का। फिर तीसरा मिथ ये मानते हैं कि रोज शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। शैम्पू सिर्फ उन बालों को निकालता है जो पहले से टूट चुके, जड़ से जो है ना टूट चुके हैं। स्कैल्प क्लीन रखना है, ग्रो के लिए बहुत जरूरी है। ये इसलिए होता है, ऐसा नहीं है कि बाल रोज, लेकिन हाँ कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो मिलाए जाते हैं, उसकी वजह से जो है ना बाल हमारे कमजोर हो सकते हैं। तो वहां पर ये बात ध्यान रखने वाली बात ये है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं, कुछ सच्चाई देखिए। नॉर्मल हेयर फॉल कितना है, रोजाना हमारी बॉडी में ना लगभग 50 से 100 जो है ना बाल गिरते हैं, नॉर्मली है। लेकिन हमको क्या लगता है बहुत ज्यादा हो रहा है, लेकिन ये नॉर्मल है। ओके। फिर है एक ग्रोथ रेट की बात करें तो एक एवरेज इंडियन का बाल महीने में लगभग 1 से 1.5 सेंटीमीटर बढ़ता है। फिर है ग्रे हेयर। ग्रे हेयर का मतलब सफेद बाल। सफेद बाल तोड़ने से ज्यादा सफेद बाल नहीं नहीं आते, लेकिन फॉलिकल डैमेज हो सकता है, ये भी आप याद रखें। फिर है स्किन के नीचे द लिविंग पार्ट, बाल की जड़ की हम समझते थे कि हेयर वो हिस्सा है हमें दिखता नहीं है, वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बाल वहीं से जिंदा होता है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं हम जो देख लेते हैं। सबसे पहले हेयर फॉलिकल्स देख लेते हैं। हेयर फॉलिकल्स क्या है? हेयर फॉलिकल्स ये स्किन के अंदर एक छोटा सा पॉकेट और टनल होता है। आप इसे बाल की फैक्ट्री समझ सकते हैं। हर बाल अपने एक अलग फॉलिकल से उगता है। ओके। हेयर रूट क्या है? बाल के बाल का वहाँ हिस्सा जो फॉलिकल के अंदर होता है, वो रूट रूट ही ब्लड वेसल से जुड़ी होती है। हेयर बल्ब क्या रहता है फिर? ये रूट के सबसे नीचे एक फूला हुआ स्वेलन पार्ट होता है। यहाँ नए सेल्स बहुत तेजी से बनते हैं और ताकि बाल ग्रो कर सके। फिर ये देख लेते हैं डर्मल पेपिला। अब डर्मल पेपिला क्या होता है? देखिए, ये बाल का कंट्रोल रूम है। बल्ब के अंदर एक छोटा सा आइडेंटेशन होता है, जिसमें ब्लड वेसल्स, खून की नलियां होती हैं। ये बाल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जैसे कि प्रोटीन, विटामिन देती हैं। मेडिकल फैक्ट हम समझ लेते हैं कि अगर डर्मल पेपिला को न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो बाल पतला हो जाएगा और झड़ने लगेगा, डर्मल पेपिला। ओके। ये हमारे बल्ब के अंदर से छोटा सा आइडेंटेशन होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं बेसिकली वहां से। फिर देख लेते हैं एनाटॉमी अबव द सरफेस। स्कैल्प के बाहर क्या दिखाई देता है? जब बाल स्किन के बाहर निकल आते हैं तो उसे हम हेयर सैफ्ट कहते हैं। ये डेड प्रोटीन होती है। देखिए, जो आप दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे, ये डेड प्रोटीन है। यहाँ पर वो बाल जिसे आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्टाइल करते हैं। इसमें कई कोई नर्व या ब्लड वेसल्स नहीं होती है जो आप देख रहे हो। फिर है, अब जैसे ही हम नीचे जाते हैं ना, 3 लेयर होती हैं सैफ्ट की। तो सबसे पहली है क्यूटिकल लेयर। यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है क्यूटिकल लेयर, प्रोटेक्ट लेयर होती है यहाँ पर। ये जो है ना क्यूटिकल लेयर, प्रोटेक्ट लेयर, ये सबसे बाहरी लेयर हो रही होती है। ये मछली के स्केल्स के फिश की तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ी रहती है। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये मछली की तरह होती है। अगर ये चीजें आपको दिखाई देंगी माइक्रोस्कोप से, इनका काम क्या है? देखिए, इनका काम अंदर की लेयर को प्रोटेक्ट करना है। जब क्यूटिकल फ्लैट और स्मूथ होते हैं तो बाल शाइनी दिखते हैं। जब ये खराब, डैमेज हो जाते हैं तो बाल रूखे और फ्रीजी लगते हैं, इसकी वजह से। फिर कॉर्टेक्स लेयर देख लेते हैं। स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ लेयर इसको। ये बीच वाली सबसे मोटी लेयर होती है। काम इसका क्या है? इसमें मेलोनिन होता है जो बाल को कलर देता है, और केराटिन
फाइबर होते हैं। बाल की मजबूती, स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और टेक्सचर इसी लेयर पर डिपेंड करती है। जब आप हेयर कलर या केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो वो इसी लेयर पर असर करता है, जो बीच वाली लेयर ना, कॉर्टेक्स लेयर। फिर मेड्यूलर लेयर है, ये सबसे अंदर की पतली लेयर है। ये अक्सर सिर्फ मोटे थिक बालों में पाई जाती है। पतले और ब्लॉन्डी बालों में ये अक्सर गायब हो जाती है। काम क्या है इसका? इसका कोई खास बायोलॉजिकल फंक्शन अभी तक पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाया है एक्चुअली में। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ये हेयर ग्रोथ साइकिल, बाल उगने का चक्र क्या है, कैसे उगते हैं हमारे बाल। सबसे पहला देखिए ए फेज देख लेते हैं। इसको बोलते हैं एनाजेन फेज। एनाजेन फेज क्या होता है, ग्रोइंग फेज क्या होता है, ये वो स्टेज है जहां बाल फॉलिकल से एक्टिव तरीके से जुड़ा होता है और बढ़ता है। टाइम इसका ये फेज 2 से 7 साल तक चलता है, ये वाला एनाजेन फेज। ओके, इंडियन फैक्ट ये है कि हमारी जेनेटिक तय करती है कि हमारे एनाजेन फेज कितना लंबा होगा। जिन लोगों का एनाजेन फेज लंबा होता है उनके बाल बहुत लंबे होते हैं, जैसे हम अक्सर साउथ इंडिया में देखते हैं। राइट, साउथ इंडिया के लोगों के ना एनाजेन फेज बहुत ज्यादा होता है, उनके बाल भी लंबे। आदि मानव जो पुरुष था, आदिवासी जो जो तेल था, वो वहीं से जो है ना उन्हीं उन्हीं के लोगों ने बनाया था उन्हीं। तो स्टेटस के सर के लगभग 85 से 90% बाल इसी स्टेज में होते हैं, एनाजन फेज में। ओके, ये चक्र मैं बता रहा हूँ। फिर दूसरा है एनाजन फेज, द ट्रांजिशन फेज होता है। ये क्या होता है, ये एक छोटा सा ब्रेक होता है। अब ब्रेक क्या होता है, बाल उगना, बाल ना बढ़ना रुक जाता है और वो वो रूट डर्मल पेपिला से अलग हो जाती है। अब वो वहां से अलग हो गई, ना तो उसे न्यूट्रिशन मिलेगा ना कुछ। ये सिर्फ 2 से 3 हफ्ते तक चलता है। स्टेटस क्या है, सर के सिर्फ 1% बाल इसी स्टेज में होते हैं, एक स्टेज में। फिर है टेलोजन फेज। टेलोजन फेज क्या है, रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज बोलते हैं इसको। इस स्टेज में बाल आराम करते हैं, वो झड़ने के लिए तैयार, क्योंकि नीचे से कोई नया बाल, न्यू एनाजन हेयर उसे धक्का दे रहा है। क्योंकि एक बाल उग रहा है तो दूसरा बाल ऊपर आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है। ये लगभग 3 से 4 महीने चलता है। स्टेटस क्या है इसका, कि सर के 10 से 15% बाल इसी स्टेज में होते हैं। जब भी हम देखते हैं कि हमारे जो है ना बाल झड़ते रहते, 50 से 100 बाल झड़ते रहते, कोई इसमें बड़ी बात नहीं रहती। ज्यादा झड़ते तो प्रॉब्लम्स होती है। अब यहाँ पर आते हैं नॉर्मल हेयर शेडिंग। बाल झड़ना कब नॉर्मल है, देखिए अब बाल झड़ना कब नॉर्मल है ये देख लेते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान से समझना चाहिए ताकि आप फालतू की टेंशन ना लें। सबसे पहला मिथ, द मैथ समझ लेते हैं। नॉर्मल 50 से 100 बाल रोजाना गिर रहे हैं हमारे हमारे सर पर। लगभग 1 लाख बाल होते हैं। अगर 10% बाल टेलोजन सीडिंग फेज में है तो रोजाना 50 से 100 बाल गिरना बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, नाउ अब हमें चिंता कब करनी चाहिए, जब 100 या पत्ते 150 से ज्यादा रोजाना बाल गिरने लगे। अगर आपको लग रहा है कि 100 या 150 से ज्यादा बाल रोज गिर रहे हैं या बाल पतले थाइनिंग हो रहे हैं, तभी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलने की जरूरत रहती है। डॉक्टर क्या बोलते हैं, देखिए हर फॉल, हेयर फॉल और हेयर लॉस में फर्क होता है। ये समझ लीजिए, हेयर फॉल और हेयर लॉस में फर्क होता है। रोज बाल गिरना हेयर फॉल हो गया, साइकिल का हिस्सा है, लेकिन गिरे हुए बाल की जगह नए बाल ना आना, उसको बोलते हैं हेयर लॉस। चिंता का विषय यही है, और सबसे ज्यादा इंडिया में हेयर लॉस और हेयर फॉल की समस्या है। अगर इसे कैटेगरी वाइज बात करें तो हेयर लॉस की समस्या सबसे ज्यादा है। बाल गिर तो जाते हैं बट वो दोबारा नहीं आ पाते, साइकिल चलती है। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं हेयर ग्रोथ रेट, बाल कितनी तेजी से बढ़ते हैं ये देख लेते हैं। लोग अक्सर इंटरनेट पर ग्रो हेयर 5 इंच इन ए वीक जैसी वीडियो देखते हैं। ये बिल्कुल झूठ है दोस्तों। देखिए एक मंथ के देखें, एवरेज स्पीड माने ना 0.5 इंच या 1.5 सेंटीमीटर हम इसे मान सकते हैं। ये एक साल में 6 इंच हम इसको बोल सकते हैं। ये फैक्ट है। दुनिया का कोई भी तेल, शैम्पू या क्रीम बाल की नेचुरल ग्रोथ स्पीड को 2x 3x नहीं कर सकता। ग्रोथ इंटरनल न्यूट्रिशन और जेनेटिक पर डिपेंड करती है। दोस्तों, ये आपको बहुत जरूरी याद रखना है, क्योंकि क्या रहता है, आज की जो इंडस्ट्री में तेल, शैम्पू, ये वो दुनिया भर की चीज आ रही है, इसी भ्रम को वो आपको अटैक करती है। इसी चीज पर आपको नहीं पता रहता ना, तो यही रहता है। ओके, नेक्स्ट पर चलते हैं।
स्कैल्प स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले हमने बाल के बारे में बात की थी, ओके। अब स्कैल्प के बारे में बात करते हैं, जो कि सब अवॉइड करते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। स्कैल्प की बनावट क्या है? हमारे सर की खाल, स्कैल्प हमारी बॉडी की बाकी स्किन थोड़ी अलग होती है यहाँ की। अब स्कैल्प स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए, थिक स्किन, स्कैल्प की स्किन बाकी बॉडी से थोड़ी मोटी होती है, पहला पॉइंट है। दूसरा है मोर फॉलिकल, यहाँ हेयर फॉलिकल्स की गिनती बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड सप्लाई, स्कैल्प में खून की सप्लाई, ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी होता है, ताकि बालों को लगातार एनर्जी मिलती रहे। फिर है सिबेसियस ग्लैंड्स एंड सीबम, तेल की ग्रंथियां। अब क्या है, आपने नोटिस किया होगा कि 2 से 3 दिन बाल ना धोने पर सर जो है ना चिपचिपा ऑयली हो जाता है। ये कहा जाता है सिबेसियस ग्लैंड। हेयर मतलब हर हेयर फॉलिकल्स के साथ एक छोटी ऑयल ग्लैंड जुड़ी होती है। सीबम नेचुरल ऑयल, ये ग्लैंड एक नेचुरल ऑयल निकालता है, जिसे सीबम कहते हैं। ये एक अच्छा भी है बालों को। ये क्यों अच्छा है? क्योंकि देखिए फंक्शंस क्या है इसके, बालों को वाटर प्रूफ बनाता है। दूसरा, स्कैल्प को मॉइस्चर देना, स्कैल्प को मॉइस्चर देता है, तो उससे जो है ना हेल्थी रहते हैं, हमारे शाइनिंग करते रहते हैं। ये इन्फेक्शन से भी बचाता है ये सेबेसियस ग्लैंड। आप देखोगे ना, जैसे 2-3, आप 2-3 दिन मत धोए तो आपके चिपचिपे बाल होने लगे, यही रीजन है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताएं तो इंडिया के ह्यूमिड यू मास वाले मौसम में सीबम ज्यादा निकलता है, जिससे धूल मिट्टी बालों में चिपक जाती है। इसलिए स्कैल्प को रेगुलर साफ करना जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि साफ करना जरूरी है, ताकि उन पर जो धूल मिट्टी, क्योंकि आजकल के जो है ना धूल मिट्टी पोल्यूशन ये ज्यादा है, तो इसलिए। टाइप्स ऑफ हेयर की बात करते हैं तो दोस्तों, बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाल की शेप, बाल की शेप की बात पर डिपेंड करते हैं कि आपका फॉलिकल्स, बाल की जड़ का छेद कैसा है, ओके। तो सबसे पहले स्ट्रेट, वेवी, करली, ऑयली, किन किन की। तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि आपका किस टाइप का है। तो सबसे पहले स्ट्रेट देख लेते हैं। ये बिल्कुल सीधे बाल है। देखिए, ऑयल ऑयल जल्द नीचे तक पहुंचता है, इसलिए जल्दी ऑयली हो जाते हैं ये वाले। वेवी क्या रहते हैं? एस शेप होते हैं, लहराते हैं। इंडिया में सबसे कॉमन, थोड़ा फ्रीज हो जाता है। फिर करली, स्प्रिंग जैसे चल्ले होते हैं। इन्हें मॉइस्चर की जगह जरूरत होती है, मॉइस्चर की है ना ज्यादा जरूरत होती है। कोयली, कोयली का है, बहुत टाइट करली होते हैं ये वाले। इंडिया में कम, लेकिन बहुत फ्रेजाइल, नाजुक होते हैं। ये ना ये वाले बाल आपको ऑयली किनकी आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने अफ्रीका के लोगों को देखा ना, उनके बाल जो रहते हैं ना वो ये वाले रहते हैं ज्यादातर। ये मिलेंगे या करली मिलेंगे, ये वाले दो तो नहीं मिलते। मतलब जो मैंने देखा वो ये वाले या ये वाले बाल मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं हेयर टेक्सचर एंड डेंसिटी, बाल की मोटाई और घनापन देख लेते हैं। दोस्तों, हेयर टेक्सचर क्या है? बाल की मोटाई। टेक्सचर का मतलब है एक सिंगल बाल का डायमीटर कितना है। आप एक बाल को अपने अंगूठे और उंगली के बीच पकड़कर चेक कर सकते हैं। देखिए, फाइन, पतला होता है। अगर बाल इतना पतला है कि मुश्किल से महसूस हो रहा है, ये जल्दी टूट जाते हैं और चिप चिपे लगते हैं। मीडिया में, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले टेक्सचर ये स्टाइलिंग को अच्छे से झेल लेते हैं। फिर है कोर्स, मोटे बाल होते हैं। बाल का एक स्ट्रैंड कड़ी हार्ड महसूस होता है। इन्हें मैनेज करना मुश्किल होता है और ये जल्दी ड्राई हो जाते हैं। फिर है डेंसिटी की बात करते हैं। देखिए, डेंसिटी, हेयर डेंसिटी, घना पर डेंसिटी का मतलब है आपके सर पर कितने बाल हैं, तो ये डेंसिटी होती है। ठीक है, लो डेंसिटी क्या होती है? अगर आपको आपको बिना बाल हटाए अपनी स्कैल्प, खाल मतलब स्कैल्प जो है ना आसानी से दिख रही है, तो लो डेंसिटी हो जाता है। मीडियम डेंसिटी, बीच का हिस्सा जो है ना, बीच का हिस्सा दिख रहा है। तो हाई डेंसिटी क्या है? बाल इतने घने हैं कि स्कैल्प मुश्किल से दिखती है। सबसे बेस्ट ये वाला माना जाता है, हाई डेंसिटी। आने वाली स्लाइड्स में ये भी बताऊंगा कि इसको हम घर पर कैसे चेक कर सकते हैं और डॉक्टर कैसे चेक करते हैं। मिथ अलर्ट क्या है? बाल झड़ने से ना डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन डेंसिटी बढ़ाना हमेशा जेनेटिक पर डिपेंड करता है।
ये आप हमको ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि बाल झड़ रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है, बट ऐसा नहीं है। ये जेनेटिकली होता है ये वाला चीज़, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेयर पोरोसिटी एंड स्कैल्प कंडीशन, नमी सूखने की क्षमता और कंडीशंस, ये हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हेयर पोरोसिटी देख लेते हैं हम। नमी सोखने की क्षमता क्या है, ये सबसे टेक्निकल लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका मतलब है कि आपके बाल मॉइस्चर को कितने अंदर जाने देते हैं। सबसे पहले लो पोरोसिटी की बात करते हैं। लो पोरोसिटी क्या है? क्यूटिकल्स बहुत टाइट है, पानी या तेल बाल के अंदर नहीं जाता, ऊपर ही तैरता रहता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप। मीडियम पोरोसिटी ये है कि बेस्ट कंडीशनर मॉइस्चर अंदर जाता है ताकि और रहता भी है। फिर है हाई पोरोसिटी, क्या है? बाल में छेद गैप्स है, मॉइस्चर तुरंत अंदर जाता है लेकिन तुरंत निकल जाता है, बाल हमेशा सूखे ड्राई रहते हैं। ये सबसे खराब है हाई पोरोसिटी। मतलब मीडियम पोरोसिटी एक बार को सही है। फिर सैंपल के लिए हम टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर सैंपल देख रहे हैं ना, लो पोरोसिटी। देखिए, एक साफ बाल को पानी के गिलास में डालें, अगर वो तैरता है तो वो लो है, अगर बीच में रहता है, देखिए तैरता है तो लो है, अगर बीच में रहता है तो उसकी लो पोरोसिटी बोलते हैं उसको, अगर वो नीचे चले जाता है तो हाई पोरोसिटी है। तो इस चीज को हम देख सकते हैं कि हमारे जो है ना किस टाइप की पोरोसिटी है। फिर हेयर एंड हेयर स्कैल्प कंडीशन देख लेते हैं। आपके स्कैल्प पर बाल कैसे फील होते हैं, उसके हिसाब से हम इन्हें 4 कैटेगरी में बाँटते हैं। किस देखिए, ठीक है? तो जो हमारे हेयर है वो किस कैटेगरी में, सबसे पहले ऑयली हेयर होता है, ड्राई हेयर होता है, नॉर्मल हेयर होता है, कॉम्बिनेशन हेयर होता है। अब हेयर ऑयल देखिए, शैम्पू करने के अगले ही दिन बाल चिपचिपा हो जाते हैं, तो ये ऑयली हेयर होते हैं। और इससे पिछले मैंने स्लाइड में बताया था कि इसमें सीबेसियस ग्लैंड जो होती है ना, यहाँ से सीबेसियस ग्लैंड से ये सीबेसियस निकलता है, तो इसे जो मॉइस्चर कर देता है। एक्टिव से अच्छा, इसमें लिखा भी है देखिए, एक्टिव सीबेसियस ग्लैंड। फिर है ड्राई हेयर, बाल रूखे, बेजान और करकास लगते हैं, इन्हें मतलब शाइनिंग बहुत कम होती है। इसका कॉज है लेस सीबीएस और डैमेज। सीबीएम जो है ना निकल ही नहीं रहा बालों में से, स्कैल्प में से, तो इसलिए होते हैं। नॉर्मल बाल क्या है, ना ज़्यादा ऑयली ना ज़्यादा ड्राई, ये सबसे हेल्थी और स्टेट माने जाते हैं। कॉम्बिनेशन क्या है, ये बड़ा अजीब है। स्कैल्प ऑयली है लेकिन बालों के एंड नीचे का हिस्सा ड्राई होता है। कॉमन कॉमन इन लॉन्ग हेयर, ये ज़्यादातर क्या होता है, लॉन्ग हेयर में ये चीज़ें पाई जाती हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर समरी ऑफ द इंडियन हेयर देखिए, ऑयली स्कैल्प रोजाना या हर अल्टरनेट डे मिल्ड मिल्ड शैम्पू यूज करें अगर आपके ऑयली है तो। ड्राई है तो क्या है, सल्फेट फ्री शैम्पू और हैवी कंडीशनर का इस्तेमाल करें अगर ड्राई है तो। फाइन है, हैवी ऑयल्स लाइक कैस्टर ऑयल से बचें, यह बालों को दबा देता है। कैस्टर ऑयल जो है, जो भी अगर मैं आपको बताऊँ ना, कैस्टर ऑयल जैसे जो लगाते हैं, अच्छा है कैस्टर ऑयल, हमारे जो पोरोसिटी जो पोर्स होते हैं उसको ओपन कर देता है और इरिटेशन भी करता है, ताकि जो है ना सर्कुलेशन बढ़ जाए। बट कैस्टर ऑयल को हमेशा ना किसी के चीज साथ लगाना चाहिए, जैसे कि बोलते हैं कि कोकोनट ऑयल के साथ लगाएं या अदर ऑयल जो आते हैं ना सरसों ऑयल के साथ, तो अच्छा रहता है, वो चिपकता नहीं है हमारे उसमें। अदरवाइज ये बहुत स्टिकी होता है, विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होती है, मतलब गाढ़ापन थोड़ा ज़्यादा रहता है उसका। अब हेयर फॉल का एक ओवरव्यू दे देता हूँ, उसका टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट करते हैं हेयर फॉल। हेयर फॉल का कोई हेयर फॉल जो है ना बीमारी नहीं है, एक सिम्टम्स लक्षण है। सबसे पहली बात, नॉर्मल क्या है, 100 से 500 बाल हर दिन गिरना नॉर्मल है, लेकिन इससे ज़्यादा गिर रहा है तो भाई ये तो एबनॉर्मल है। बल्ब टेस्ट क्या है, बल्ब है जड़ से गिरा है, बल्ब क्या है, जड़ से गिर गया। बल्ब नहीं है, बीच से कटा हुआ है, तो ये बाल हेयर फॉल होता है। टेम्परेरी वर्सेस क्रॉनिक हेयर फॉल वक्त के हिसाब से क्या है, देखिए। टेम्परेरी हेयर फॉल, टेलोजन इफ्लूवियम इसको बोलते हैं, सबसे कॉमन है। अचानक से बहुत ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं। कॉज क्या है, बुखार अगर किसी को हो गया, टाइफॉइड हो गया किसी को, डेंगू हो गया किसी को, प्रेगनेंसी हो गया, या ऑपरेशन, स्ट्रेस अगर कोई ज़्यादा ले रहा है। इसका रिजल्ट क्या होता है, टेम्परेरी, 3 से 6 महीने में ठीक होने के बाद वापस आ जाता है। लेकिन ये टेम्परेरी है भाई, इसमें वापस आता है, लेकिन कुछ अचानक जैसे बीमारी हो जाती है ना, तो ये बाल गिरने लग जाता है उसकी वजह से। हम सोचते हैं कि क्यों गिर रहा है, तो यही रीजन है। फिर एक क्रोनिक हेयर फॉल भी था, अगले साल 6 महीने से ज़्यादा लगातार
झड़ रहे हैं, कॉज क्या है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया किसी को, पीसीओडी हो गया, थायराइड हो गया वुमेन में, या आयरन विटामिन डेफिशिएंसी हो गई किसी में, जेनेटिक गंजापन हो गया किसी में, तो ये होता है। इसका ट्रीटमेंट ये है कि डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए इस केस में, अगर क्रोनिक हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो। अगर कोई बीमारी भी आपको नहीं पता लग रही तो आप उनसे मिल सकते हैं। बात आती है अब हेयर ब्रेकेज वर्सेस हेयर फॉल, टूटना और झड़ना में क्या, लोग अक्सर इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनका इलाज बिल्कुल अलग है। टूटना और झड़ना, देखिए हेयर फॉल का है, जड़ से निकलता है हेयर फॉल में, और टूटना क्या है, बीज से टूटता है। कहाँ से, ठीक है, पहचाना, बाल के एंड पर वाइट बल्ब होता है, इससे पहचान सकते हैं। बाल कटे कटे टुकड़ों में होते हैं, ये पहचान सकते हैं। रीजन क्या है, इंटरनल, जैसे कि डाइट की कमी, हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या हम ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, स्ट्रेस ले रहा है इसकी वजह से। ये क्या है, एक्सटर्नल, जैसे कि कलरिंग, हम कलर कर रहे हैं बालों में, हीटिंग कर रहे हैं, जैसे हीट ड्राई कर रहे हैं, रफ कॉम्बिंग कर रहे हैं, कंघा कर रहे हैं, तो उससे भी टूट जाते हैं। ये चीज़ें सॉल्यूशंस क्या है, इसमें क्या है, जैसे हेयर फॉल है तो विटामिन डाइट, स्कैल्प सीरम हम लगा सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें कंडीशनर, हेयर मास्क और जेंटल हैंगिंग, इसमें इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें तो इजीली पता भी लग जा रहा है। हेयर कर्सर स्प्लिट एंड, नाउ हम देखते हैं हेयर कंसर्न स्प्लिट एंड फ्रीज एंड थिनिंग के बारे में। देखिए आइडेंटिफाई करना होता है हमारे बाल किस तरीके के हो चुके हैं, और ऐसे कुछ उनके कॉमन कंसर्न हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले है स्प्लिट एंड, इसको बोलते हैं हम दो मुंह बाल। दो मुंह बाल क्या होते हैं, जब क्यूटिकल लेयर डैमेज कॉर्टेक्स स्प्लिट इनटू टू पार्ट में हो जाती है। इसका मेन रीजन क्या है, देखिए मेन रीजन ये है कि एक्सेसिव एक्सेसिव ब्लो ड्राइंग, या फिर तो हम ज़्यादा ड्राई कर देते हैं अपने बाल को, बिल्कुल ही ड्राई कर लेते हैं, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट, हम इतना केमिकल डालते हैं कि बाल जो है ना दो मुंह बाल होते हैं। नॉट ट्रिमिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, मतलब हमने बाल को कट ट्रिमिंग नहीं किया इसलिए। सच्चाई ये है, नो ऑयल शैम्पू कैन बी रिपेयर स्प्लिट एंड, दो मुंह बाल कोई भी ऑयल शैम्पू नहीं कर सकता। द ओनली परमानेंट सॉल्यूशन इन हेयर कट और ट्रिमिंग, जब हम अपने बाल कटा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सही हो जाता है। पांचवा है दोस्तों फ्रीजी हेयर। अब फ्रीजी हेयर क्या होता है, ये उलझे और रूखे बाल होते हैं। देखिए हेयर इज ए थ्रस्टी एंड ओपन क्यूटिकल टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। हेयर क्या है, हमारे ओपन हो जाते हैं उसके, और उसमें मॉइस्चर आने लग जाता है फ्रॉम द एयर कॉजिंग स्वेलिंग एंड टेंगल्स। तो साइंस इसे कहती है, जब ड्राई हेयर ओपन हो जाते हैं उसकी वजह से एटमोसफेयर फेस स्पेशली ह्यूमिडिटी उमास ज़्यादा रहती है, तो इसलिए जो उलझे हुए हमारे हो जाते हैं। टिप ये है कि ऑलवेज यूज कंडीशनर एंड माइक्रो फाइबर टॉवल आफ्टर वॉशिंग। अगर आपको लगता है कि वो ज़्यादा उलझे हैं और रूखे बाल रहते हैं, तो आप कंडीशनर और माइक्रो फाइबर टॉवल्स आप यूज करें। फिर है थिन हेयर, पतले बाल हो जाते हैं दोस्तों। पतले बाल क्या रहता है, डायमीटर ना उनका बिल्कुल ही पतला हो जाता है, आप स्क्रीन पर देखते हैं जैसे मोटा बाल है, पतला बाल हो गया। फिर उनके यहाँ डेंसिटी लॉस हो जाती है, इसलिए पतले बाल हो जाते हैं। लो फेवर हेयर स्ट्रेंथ एंड स्कैल्प, डॉक्टर की एडवाइस करते हैं वाइडनिंग पॉर्टनिंग लाइन। मांग इज अर्ली साइन ऑफ द पैटर्न हेयर लॉस। मांग है मतलब ये नीड मेडिकल ट्रीटमेंट नॉट जस्ट ऑयल। लेकिन जब हमारा पतले वाले होते हैं तो इसमें कोई ऑयल वॉयल की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इसमें ट्रीटमेंट चाहिए होता है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखिए डाइट में क्या है, क्या आप पर्याप्त प्रोटीन और आयरन ले रहे हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। हैंडलिंग, हैंडलिंग क्या है, क्या आप गीले बालों में कंघी या कॉम्ब करते हैं, अगर करते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। ओके, प्रोडक्ट, क्या आपका शैम्पू आपके स्कैल्प टाइप के हिसाब से है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा। फिर दोस्तों हेयर लॉस टाइप्स होते हैं, ये हम देख रहे हैं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है टेलोजन, ये देख लेते हैं टेलोजन इफ्लूवियम एंड पैटर्न ब्लाइंड। देख अंडरस्टैंडिंग कॉमन फॉर्म ऑफ हेयर लॉस इन इंडिया। सबसे पहले है टेलोजन इफ्लूवियम, क्या है, स्ट्रेस वाला हेयर होता है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों टेलोजन इफ्लूवियम। अब क्या होता है, मैनी हेयर प्रीमेचुअर शिफ्ट फ्रॉम ग्रोइंग फेज टू सीडिंग फेज, टेलोजन एडवर्स। क्या क्यों होता है, देखिए ये इसलिए होता है, तेज बुखार की वजह से, अगर किसी को डेंगू हो गया, कोविड-19 मतलब कोविड हो गया किसी को, इसलिए बड़ी शरीर और ब्लड लॉस, प्रेगनेंसी और डिलीवरी, या क्रैश डाइट, अगर सडनली वेट लॉस वाली, किसी बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, वेट लॉस वाली डाइट अपनाते हैं, बट वो बालों की तरफ नहीं जाते, बाल उनके जो है ना टेलोजन फेज में चले जाएंगे, और ये जो है ना टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। देख रहे हो ना आप, टेलोजन यहीं से नीचे को टूटने। अच्छी खबर है, टेम्परेरी रहता है, हेयर रिग्रो बॉडी एंड रिकवरी न्यूट्रिशन।
देखिए ये अच्छी खबर ये है कि ये जो सही हो जाता है, बट इसमें ये अगर आपको न्यूट्रिशंस अगर आप लेते हो तो ये ठीक हो जाता है टेल। फिर है एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेल पैटर्न ब्लेडनेस होते हैं, गंजापन इसमें बोलते हैं। इसे हम कहते हैं कॉमन ब्लेडनेस या परंपरागत गंजापन इसको बोलते हैं। क्यों होता है? देखिए ये जो गंजापन होता है ना, ये होता है जेनेटिकली फैमिली हिस्ट्री में। अगर किसी को वो आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई गंजा है तो मे भी हो सकता है आप भी हो जाओ। या फिर होता है हार्मोन DHT के बारे में, DHT अगर कमी हो जाती है ना DHT की, तब होता है। देखिए सेकंड स्टेज में होता है, थर्ड स्टेज में क्या है, रिसीडिंग हेयर लाइन, एम सेप बन जाता है यहाँ पर, क्राउन थाइनिंग एंड ब्लाइंडनेस तरीके से। फैक्ट क्या है, ट्रीटमेंट रिक्वायर रखता है मेडिकल लोशन जैसे कि मिनोक्सिडिल टैबलेट, नॉट ए शैम्पू, तब जाके ये चीजें होती है। फीमेल पैटर्न्स हेयर लॉस देख लेते हैं दोस्तों, फीमेल में भी हो सकता है गंजापन। महिलाओं में गंजापन डिफरेंट फ्रॉम मैटर्न, मतलब जो महिलाओं में होता है ना वो थोड़ा अलग होता है एज कम्पेयर टू मेल। मांग सेंटर पार्टीशन वाइडनेस, हेयरलाइन यूजुअली रिमेन। देखिए इस तरीके से हो जाता है उनका। संकट ये है कि पोनीटेल बिकम थिनर, स्कैल्प खाल विजिबल। ये जो है ना स्कैल्प जो है ना खाल नीचे की जो गंजा है वो थोड़ा दिखाई देने लग जाता है। कॉमन कॉज किस लिए होता है? जगह अगर उनको कोई ये होता है ना, PCOD प्रॉब्लम्स हो जाती है, PCOS हो जाता है, या कोई हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, या मोनोपोज की वजह से भी हो जाता है। हेयर लॉस अब फिर देख लेते हैं दोस्तों इसमें। एलोपेसिया, एरिट्रिया, ट्रैक्शन एलोपेशिया, इलनेस मेडिकेशन, अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक कंडीशन एंड ये। ओके, सबसे ये हमने देखी, ये हमारा अभी जो है ना इसकी वजह से हेयर लॉस हम अभी पढ़ रहे हैं। पहला हमने टेलोजन पढ़ा, फिर हमने एंड्रोजेनिक पढ़ा, फिर हमने फीमेल पढ़ा। अब पढ़ लेते हैं एलोपेसिया, फिर ट्रैक्शन, फिर हेयर लॉस। एलोपेसिया क्या है? देखिए लोग अक्सर इसे बाल चार कहते हैं। बाल चार मतलब चार बाल बोलते हैं इसको। इसमें सर पर या दाढ़ी के उसमें ना अचानक से गोल गोल राउंड पैचेस बन जाते हैं, जहां से बाल बिल्कुल गायब हो जाते हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मेडिकल रीजन ये है, ये एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही हेयर फॉलिकल पर हमला अटैक कर देता है, तो इसलिए जो है ना ये गंजापन हो जाता है। नोट देखिए इसमें तेल लगाने से फायदा नहीं होगा अगर ऐसी चीजें हैं तो। इसके लिए स्टेरॉइड इंजेक्शन या स्पेशलाइज क्रीम की जरूरत होती है इसमें। अगर आपको किसी को बता दे तेल लगा दे, आप तेल लगाते रहोगे, टाइम आपका वेस्ट होता रहेगा, पैसा भी बर्बाद जाएगा, और ये चीजें सही भी नहीं होगी। पांचवा है ट्रैक्शन एलोपेशिया। देखिए खींचने से होने वाला हेयर लॉस, खींचने से होना, ये पूरी तरह हमारे लाइफ स्टाइल की वजह से होता है ये वाला ट्रैक्शन। ओके, रीजन क्या है? बहुत टाइट हेयर स्टाइल बनाना, जैसे कि टाइट बैंड्स हमने मान लिया, पोनीटेल्स या पगड़ी टर्बन हम बहुत ज्यादा लगा देते हैं, तो इसलिए वजह से ये हो जाता है। रिजल्ट ये लगातार खींचने टेंशन की वजह से ना हेयर फॉलिकल प्री मेच्योर डैमेज हो जाते हैं, परमानेंट मतलब डैमेज हो जाते हैं, तो इसलिए वो टूट जाते हैं। प्रिवेंशन यही है कि बालों को थोड़ा ढीला बांधे, ताकि उससे एयर आती रहे और ज़्यादा खिंचाव भी ना हो। फिर है हेयर लॉस ड्यू टू इलनेस एंड मेडिकेशन। देखिए हेयर लॉस किसकी वजह से? मेडिकल की वजह से भी होता है। बॉडी के इंटरनल हेल्थ का रिफ्लेक्शन हमारे बालों पर भी दिखता है। देखिए एक बीमारी है जिसे कब कब हमारा हेयर लॉस हो सकता है, कब कब बाल टूट सकते हैं, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम अगर किसी को हो जाए ना उसमें, अगर खून की कमी होने लगी तो उसमें भी बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में बहुत कॉमन है, खून की कमी वाला बहुत ज्यादा कॉमन है। डायबिटीज अगर किसी को हो जाए तो उसमें भी होने लग जाता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि यार ये तो बहुत कॉमन है, कॉमन नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमें पता भी नहीं लगेगा। जब हमारा हेयर लॉस होता है ना तो हमें पता भी नहीं लगता है कि यार एक्चुअली कोज क्या है। हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ दवाइयाँ भी ऐसी रहती हैं कि हम दवाइयाँ खा रहे हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, कैंसर की कोई दवाई खा रहा है ना, उसका बाल धीरे धीरे जाते रहेंगे और गंजा हो जाएगा। ओके, ब्लड थिनर, अगर ब्लड थिनर मेडिसिन खा रहे हो तो वो भी उससे भी कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर की कुछ दवाएं, वो भी अगर ले रहे हो, बीपी की कोई किसी की बहुत चल रही है तो उससे भी। एक्नी की कुछ हैवी टेबलेट रहती हैं। एक्नी बोले तो दोस्तों यहाँ पर चेहरे पर और दाने हो जाते हैं इस रेड कलर के, तो उसको एक्नी बोलते हैं, उसकी वजह से भी ये हो जाता है। इम्पोर्टेंट मेडिकल इंसाइट एंड हेयर लॉस समरी हम देख लेते हैं। देखिए डॉक्टर मैसेज क्या है, हेयर लॉस की हर दवा हर किसी के लिए नहीं होती, ये ध्यान रखें। बिना डॉक्टर की सलाह के यूट्यूब रेसिपीज या दोस्तों की बताई दवाएं ना लें, क्योंकि हर हेयर लॉस की मेडिकल वजह अलग होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले है टेलोजन एफ्लूवियम। समरी ऑफ द मेडिकल हेयर लॉस एक शॉक के बाद यह होता है।
AGA फिर एंड्रोजेनिक समरी ऑफ द मेडिकल हेलो जेनेटिक और जेनेटिक होता है। एरेक्टिया ये दोस्तों इम्यून सिस्टम की गलती होती है। ट्रैक्शंस एलोपेशिया हम बोल सकते हैं कि ट्रैक्शन खींचने की वजह से हमारा हो जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात पता कर लेते हैं हम दोस्तों, ये है अंडरस्टैंडिंग स्कैल्प कंडीशन मेडिकल साइंस पर्सपेक्टिव। डैंड्रफ ड्राई स्कैल्प, ऑयली स्कैल्प और सेबोरिक डर्मेटाइटिस। दोस्तों ये ना ये इसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट के जो मैंने आपको बोनस टिप्स बताए, बोनस चीज बताई ना, बोनस टिप्स दूंगा तो उसमें आपको एग्जैक्टली पता लगेगा कि स्कैल्प एज कंपेयर टू बालों से क्यों ज्यादा सबसे इम्पोर्टेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डैंड्रफ डैंड्रफ वर्सेस ड्राइड स्कैल्प सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग हर झड़ने वाले सफेद चीज को डैंड्रफ समझ लेते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में दोनों अलग अलग है। अब क्यों अलग अलग है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं डैंड्रफ। रूसी इसको बोलते हैं, देखिए इस तरीके से होता है। इसमें क्या है, ओवर एक्टिव सीबन ग्लैंड। देखिए ओवर एक्टिव सीबन ग्लैंड जब ज्यादा हो जाता है ना तो इस तरीके से हमारा हो जाता है। एक्सेसिव ऑयल अगर ज्यादा रहता है ये हो जाता है। ड्राई में देखिए सूखी खाल इसको बोलते हैं कि मॉइस्चर की कमी, लैक ऑफ ऑयल एंड वाटर की वजह से भी ये चीजें होती हैं। अब इसमें क्यों है, देखिए क्यों होता है। देखिए डैंड्रफ क्या है, एक्सेसिव ऑयल या मेसेल्जिया फंगस अगर किसी को जाता है तब हो जाता है। और कैसे होता है, देखिए ब्लैड ऑयल या थोड़ा पील येलो इस तरीके का होता है। ये डैंड्रफ की बात करते हैं। स्कैल्प की कंडीशंस क्या है, चिपचिपा ऑयली स्कैल्प हो जाता है ये ध्यान। सॉल्यूशंस क्या है, एंटी फंगल शैम्पू आ जाता है केटोकोनाजोल वगैरह के, तो ये यूज करते हैं। फिर है ड्राई स्कैल्प का, मॉइस्चर की कमी से हो जाता है दोस्तों, जैसे पानी की कमी, ऑयल की कमी हो जाती है, तेल नहीं लगाता कोई, पानी कमी उसके। कैसे होता है, छोटे ड्राई और बिल्कुल सफेद व्हाइट तरीके का होता है। खुश्क हो जाता है बिल्कुल ना, हमारी जो है ना पपड़ी जम जाती है यहाँ पर, ऐसा लगता है यहाँ पर। सॉल्यूशंस क्या है, सॉल्यूशंस ये है कि मॉइस्चर ऑयल या माइल्ड शैम्पू हम इसमें लगा सकते हैं अपने डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार। फिर है दोस्तों ऑयली स्कैल्प। जब हमारी सेबेसियस ग्लैंड बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है तो स्कैल्प हमेशा तेल से भरी रहती है। देखिए जब वो बाल छूओगे ना तो चिपचिपा होगा वो, इस तरीके की प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम क्या है, इसे धूल मिट्टी पॉल्यूशन जल्दी चिपक जाती है, पोर्स बंद हो जाते हैं और स्कैल्प स्मेल की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। बालों से ना बहुत ज़्यादा बदबू आने लग जाती है जब हमारा ऑयली स्कैल्प रहता है। टिप्स ये है तो कि ऐसे लोगों को हफ्ते में कम से कम 3 या 4 बार शैम्पू करना चाहिए, ये हम रिकमेंड करते हैं। फिर है सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जिद्दी डैंड्रफ। अब सेबोरिक ये डैंड्रफ का ही एक बड़ा भाई है जो ज्यादा खतरनाक होता है, ये वाला सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सिम्टम्स इसमें क्या है, देखिए इसमें स्केल पर लाल धब्बे, मतलब रेड पैचेस, बहुत ज्यादा खुजली हो जाती है, मोटी मोटी ऑयली परत जमा हो जाती है इसमें। एरिया मतलब ये सिर्फ सर पर नहीं बल्कि आईब्रोन, नाक के साइड में और कान के पीछे भी हो सकता है। इस चीज से ये वाला चीज डॉक्टर क्या है इसे सिर्फ ऑयलिंग से ठीक नहीं किया जा सकता, इसे इसके लिए मेडिकल लोशंस की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ये याद रखिए अगर ऐसा कुछ है तो। अब कुछ और चीजें देख लेते हैं। फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, ये अक्सर बच्चों में ज्यादा देखा जाता है ये वाला ना, लेकिन बड़ों को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें इस तरीके का बन जाता है, सर पर ना गोल राउंड पैचेस बन बन जाता है, बाल झड़ गए और खाल थोड़ी खाली या लाल लगने लगी इस तरीके से। वार्निंग ये है कि ये कॉन्टानिजस मतलब फैलने वाली बीमारी है, सबसे पहले ये याद रखें। एक दूसरे की कंघी अगर हम कर लेते हैं ना, या फिर एक दूसरे का कंघा कर लेते हैं, एक दूसरे का टावल कर लेते हैं या एक दूसरे का तकिया शेयर करने लग जाते हैं, तब ये प्रॉब्लम्स हो जाती है। अगर एक किसी को है तो दूसरे को भी हो जाएगी। डॉक्टर समरी ये है दोस्तों, देखिए इसमें देखिए कंडीशंस क्या करें। देखिए एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर सकते हैं। इन्फेक्शन तुरंत डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाएं। हो गए, स्कैल्प्स को साफ और ड्राई रखें। स्पोरोसिस स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट लें। क्या ना, आपको क्या नहीं करना है इसमें अगर ऐसा कुछ होता है, बहुत ज्यादा तेल ना लगाएं इसमें, और दूसरों की कंघी शेयर ना करें, दोनों को पोप नहीं, ठीक है। फिर है ज्यादा खुजली या स्क्रेचिंग ना करें, ज्यादा खुजली से और ज्यादा वो बढ़ जाएगी। फिर देख लेते हैं स्पोरोसिस, बहुत ज्यादा खतरनाक है। देखिए ये ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें डैंड्रफ से कोई लेना देना नहीं है। पहचान कैसे है, इसमें स्केल पर सिल्वर कलर चांदी जैसी मोटी फ्लैक्स बनती है, ये वाली।
पॉइंट नोट करने वाली बात यह है, अगर आप इस फ्लेक्स को हटाने की कोशिश करेंगे तो वहां से खून ब्लीडिंग निकल सकता है। इसे उस बिस्ट साइन कहते हैं। ये अक्सर हेयर लाइन के बाहर फोरहेड या गर्दन तक आ जाता है। ये कंडीशंस काफी लोगों में देखी जाती है इस फोरेसिस की। दोस्तों फिर देख लेते हैं स्कैल्प एक्नी और फॉलिक्यूलिटिस, सर के दाने। देखिए जैसे चेहरे पर पिंपल्स होते हैं ना, वैसे ही सर पर भी दाने हो सकते हैं। इसको हम फॉलिकुलिटिस, जब हेयर फॉलिकल्स में बैक्टीरिया फंगस की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। सिम्टम्स: बाल की जड़ के अंदर छोटे लाल दाने या मवाद वाले दाने बनते हैं। इसमें दर्द और जलन हो सकती है। कॉज क्यों होते हैं? बहुत ज्यादा स्वेटिंग, बहुत ज्यादा पसीना आना, या किसी का गंदा हेलमेट पहन लेना, ऑयली हेयर प्रोडक्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना, इसकी वजह से ये हो जाता है। तो फिर हम चीज देख लेते हैं बहुत ज्यादा कि हेयर कलर और मेलेनिन क्या है, बाल का रंग कहाँ से आता है, ये समझ लीजिए। तो हमारे बालों का रंग एक नेचुरल पिगमेंट से आता है, जिसमें मेलेनिन कहते हैं। इसमें इसे हमारी स्किन के अंदर मेलेनोसाइट नाम का सेल्स बनाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो आप देख रहे हो ये है इमोलेनिन। ये पिगमेंट बालों को ब्लैक और ब्राउन रंग देता है। इंडिया में ये सबसे ज्यादा होता है इमोलेनिन। ये आप ये इसमें फिर है फेलोमिनन। ये बालों को रेड और येलो कलर देता है। अब रेड कलर आपने देखे किसी के? तो अगर किसी के देखे हैं तो दोस्तों ये है फेलोनिन की वजह से होता है। मेलानोसाइट यहाँ पर है, यहाँ पर ये है, और ये हमारा जो है ना कलर प्रोवाइड। जब तक ये पिगमेंट फैक्ट्री मेलानोसाइट सही से काम कर रही है, हमारे बाल काले रहते हैं। ठीक है, अगर जैसे ही इसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है ना, तो देखते हो कि आप सफेद बाल हो गए, किसी के कुछ अलग ही बाल हो गए, तो इस तरीके से ये होने लग जाता है। नेचुरल ग्रेइंग प्रोसेस, बाल सफेद क्यों होते हैं ये देख लेते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे बाल का पिगमेंट बनना कम हो जाता है। साइंस क्या है देखिए, उम्र के साथ हेयर फॉलिकल्स में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जमा होने लगता है, जो मेलेनिन को ब्लीच कर सकता है। रिजल्ट क्या मिलता है? जब मेलेनिन बिल्कुल खत्म हो जाता है, तो बाल ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जो हमें व्हाइट या ग्रे दिखता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसे रोका नहीं जा सकता। अगर कोई आपसे ऐसा बोलता है कि सफेद बाल हो रहा है ना, मैं तेरा सही कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो थोड़ा झूठ बता रहा है। हाँ, उम्र के साथ, अगर उम्र से पहले होगा, तो उम्र जैसे वो हो गई, ज्यादा उम्र हो गई, आप सोच रहे नहीं भाई सफेद बाल नहीं होगा, तो इसलिए प्री मेच्योर ग्रेइंग, समय से पहले सफेद बाल। अब हाँ, उनका हम चीजें कर सकते हैं, यही मैं आपको बता रहा था। इंडिया में अगर 25 से 30 साल की उम्र से पहले बाल सफेद होने लगे, तो इसमें हम प्री मेच्योर ग्रे, मेडिकल टर्म में कैनेटिस कहते हैं इसको। इसमें मुख्य काम देखिए, रीजन क्या है ये समझ लेते हैं। जेनेटिक, अगर आपकी मम्मी पापा के बाल जल्दी सफेद हुए, तो काफी चांसेस है कि आपके भी होंगे। इसका कोई मेडिकल इलाज नहीं है। दूसरा है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, जो मेलानिन बनाने वाले सेल्स को डैमेज करता है। ओके, फिर स्मोकिंग की वजह से भी होते हैं। रिसर्च कहती है कि स्मोकिंग में बाल सफेद होने का खतरा नॉन स्मोकर से 2.5 गुना ज्यादा है। अगर कोई ज्यादा स्मोक करता है, जो ज्यादा सिगरेट तंबाकू वगैरह खाता है, तो उसमें जो है ना ज्यादा सफेद वाले होने के चांसेस। पॉल्यूशन, धूल और धुएं से बालों में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो पिगमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर दोस्तों हम देख लेते हैं कि विटामिन B12 एंड ग्रे हेयर क्या है, न्यूट्रिशन का असर है। देखिए कई बार बाल सफेद होना किसी बीमारी या कमी का संकट होता है, विटामिन B12 की वजह से। विटामिन B12 डिफिशिएंसी, इंडिया में विटामिन B12 की कमी बहुत कॉमन है, खासकर उन लोगों में जो वेजिटेरियन है। इस विटामिन की कमी से मेलानिन प्रोडक्शन रुक जाता है। अदर डिफिशिएंसी जैसे कि आयरन की हो गई, विटामिन डी की, कॉपर की, कैल्शियम की कमी, तो उससे जो है ना सफेद बाल हो जाते हैं। गुड न्यूज क्या है, अगर बाल किसी न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी की वजह से सफेद हुए, तो सही डाइट और सप्लीमेंट से कुछ हद तक नए आने वाले बाल काले हो जाते हैं। इसमें इसमें इतना है, अगर किसी न्यूट्रिशन की वजह से होते हैं। मिथ हम देख लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा चलता है मिथ। सबसे पहला झूठ जो ये बताया जाता है कि एक सफेद बाल तोड़ने से 10 और निकल जाते हैं। दोस्तों ये सबसे बड़ा झूठ है। फैक्ट क्या है ये बात करते हैं, बिल्कुल गलत। एक फॉलिकल से एक ही बाल निकलता है, लेकिन बाल तोड़ने से फॉलिकल डैमेज हो सकता है, और वहां इन्फेक्शन हो जाता है, ये याद रखें। दूसरी अफवाह ये उड़ाते हैं कि ऑयल लगाने से सफेद बाल काले हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट क्या है, कोई भी तेल बाल के मेलेनिन को वापस नहीं ला सकता। तेल सिर्फ बालों के कंडीशन करता है। ओके। तीसरा अफवाह ये चलती है कि डाई लगाने से बाकी
बाल भी सफेद हो जाते हैं। फैक्ट क्या है, डाई सिर्फ बाहर के बाल पर असर करती है, जो रूट है, जड़ पर नहीं करती। हाँ, सस्ती डाई में अमोनिया होने से बाल डैमेज जरूर हो सकते हैं, ये याद रखना। डॉक्टर क्या बोलते हैं, देखिए जेनेटिक एज कैन इट बी रिवर्स, क्या ठीक हो सकता है? देखिए जेनेटिक एज एज अगर है तो नहीं, इसका एक ही रास्ता है, एक्सेप्टेंस द हेयर कलर। आपको हेयर कलर एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर आपके सफेद बाल। B20, हाँ, सप्लीमेंट और डाइट से ये सुधार सकते हैं। स्मोकिंग, स्ट्रेस, अगर हाँ लाइफ स्टाइल सुधारे तो प्रोग्रेशन ना इसका, जैसे सफेद बाल होते जा रहे तो वो रुक जाएगा। थायराइड प्रॉब्लम, हाँ, थायराइड कंट्रोल होने पर हेयर मतलब हेल्थ सुधर सकती है। फिर है, ये हमने पढ़ लिया है, नेचुरल ग्रे स्प्रे, ओके। फिर देख लेते हैं पीएच ऑफ शैम्पू, बैलेंस। देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पीएच ऑफ शैम्पू। हम शैम्पू तो लगाते हैं, ओके, हमारे स्कैल्प का नेचुरल पीएच लगभग, जो हमारा स्कैल्प रहती है ना, 5.5 होता है, थोड़ा एसिडिक होता है, राइट? ये आप स्केल देख सकते हैं। तो ये जो ना, ये यहाँ तक एसिडिक रहता है, फिर ये 7 जो है नेचुरल रहता है, फिर नेचुरल के बाद ये हमारा बेस चालू होता है, एल्कलाइन वाला। तो इम्पोर्टेंट ये है एल्कलाइन शैम्पू, मतलब एल्कलाइन शैम्पू हाई पीएच जिसका रहता, क्यूटिकल खुल जाएगी, जिससे बाल फ्रीजी हो जाएंगे और टूटने लग जाएंगे अगर हमारा हाई एल्कलाइन होगा। फिर है एसिडिक, क्यूटिकल्स बंद, एसिडिक में क्यूटिकल बंद और स्मूथ रहेंगे, लो पीएच। एडवाइस का है, हमेशा पीएच बैलेंस शैम्पू चुने ताकि बाल की आउटर लेयर बंद और स्मूथ रहे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको कोई सा भी शैम्पू लगाते हैं, अगर आप उसका पीएच जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो शैम्पू खरीदने से पहले ना उसका पीएच जान लीजिए, पीएच कितना। तो 5.5 नेचुरल पीएच है, अगर इसके अराउंड रहता, 7 भी अगर रहेगा तो नॉर्मल है, और इससे मतलब 6 रहेगा तब भी नॉर्मल रहे, मतलब, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा 8 9 11 ऐसे हो जाएगा तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएगी। कंडीशनर की बात करेंगे, हाउ इट वर्क। कंडीशनर कैसे, शैम्पू बाल को खोलता है और कंडीशनर बाल को सील कर देता है। स्टैटिक चार्ज है, आफ्टर शैम्पू नेगेटिव चार्जेस, शैम्पू करने के बाद बालों पर नेगेटिव चार्जेस आ जाता है, जिससे बाल एक दूसरे से दूर भागते हैं। ये देखिए शैम्पू करते हैं ना हम तो दूर भागते हैं, ओके। विद कंडीशनर क्या होता है, कंडीशनर इसे न्यूट्रलाइज करता है, चिपकाता है उन्हें ना, सही रखता है। आपने देखा होगा कंडीशनर लगा दिया, बहुत कॉमनली बोलते हैं कि कंडीशनर लगा दे आपके बाल ना सेट हो जाएंगे, बिल्कुल सही हो जाए, तो वो यही रहता है। वो क्या काम करता है, न्यूट्रलाइज का काम करता है। गोल्डन रूल क्या है, कंडीशनर हमेशा कान के नीचे वाले बालों, मिड लेंथ टू एंड पर लगाना चाहिए। इसे स्केल पर कभी ना लगाएं, इसे स्केल पर कभी ना लगाएं, क्योंकि ये पोर्स को बंद कर सकता है और बाल झड़ने का कारण भी बन सकता है, ये याद रखें कंडीशनर केस में। हेयर मास्क और कंडीशनर में फर्क समझ लेते हैं। देखिए काम क्या है, कंडीशनर का काम है सरफेस लेवल स्मूथिंग करा, हेयर मास्क का डीप पेनिट्रेशन और रिपेयर करना। वक्त 1-2 मिनट में, ये 10 से 20 मिनट लेता। फ्रीक्वेंसी, हर वॉश के बाद आप कंडीशनर यूज कर सकते हैं। हेयर मास्क हर हफ्ते में एक बार यूज कर सकते हैं। रिजल्ट क्या है, उलझन दूर करता है ये वाला, और हेयर मास्क क्या करता है, अंदर से मजबूती देता है हेयर मास्क, ओके। फिर देख लेते हैं प्रोटीन वर्सेस मॉइस्चर बैलेंस। बाल दो चीजों से बनता है, प्रोटीन एंड वाटर। प्रोटीन में स्ट्रेंथ होती है, वाटर में मॉइस्चर रहता है। अब हम समझ लेते हैं इसमें हेयर कंपोजिशन एंड डेफिशिएंसी अगर हो जाए तो। देखिए प्रोटीन की कमी हो गई, बाल बहुत सॉफ्ट, मूसी एंड चिपचिपे लगने लगते हैं, और आ, मतलब ये खींचने पर टूट भी जाते हैं। मॉइस्चर की कमी से क्या है, बाल रूखे, खराश और जल्दी उलझन वाले हो जाते हैं। तो एक स्ट्रेस टेस्ट आप कर सकते हैं अपने बाल, एक गीले बाल को हल्का सा खींचे। सबसे पहले एक बाल लें, उसको गीला करें, फिर उसको ना खींचें। अगर वो थोड़ा खींचने पर वापस आ जाए तो इसका मतलब है वेल एंड गुड, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। अगर वो खींचने से टूट जाए तो आपको मॉइस्चर की कमी है। आप मॉइस्चर की कमी है, आपके बाल बहुत ड्राई हैं। आप दोनों चीजें कर सकते हैं इस केस में। सबसे पहले अपने डाइट लाइफ स्टाइल को चेंजेस कर सकते हैं। दूसरा है, जो आप यूज कर रहे हो कंडीशनर, जो भी ज्यादा कंडीशनर या ज्यादा कुछ ऐसे यूज कर रहे हो, तो उसको थोड़ा ध्यान से यूज करें, समझे उसको। अगर वो खींचता ही जाए और वापस ना आए, वो खींचता ही जा रहा है, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोटीन की कमी है। तो आप ये खुद ही घर पर चेक कर सकते हैं। डॉक्टर फाइनल समरी फॉर
प्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं। शैम्पू सिर्फ स्केल पर हफ्ते में 2 से 3 बार लगाएं, ये ठीक है। कंडीशनर सिर्फ बालों की लंबाई लंबाई पर लगाएं, ऐसा नहीं है स्केल पर लगाने लगे। हीट क्या है, ब्लो ड्राई एयर स्ट्रेटनर का काम कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्रोटीन और मॉइस्चर दोनों को जला देता है। हार्ड वाटर क्या है, अगर आपके यहाँ खारा पानी आता है तो एक वाटर सॉफ्टनर या आरओ वाटर का लास्ट रिंस जरूरी है दोस्तों। तो क्योंकि खारा पानी में क्या है, नमक ज्यादा होता है तो हमारे ड्राइनेस ज्यादा कर सकता है, इसे टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉमन हेयर डैमेज टाइप हम देखते हैं, बाल खराब होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, मैकेनिकल डैमेज, रोजमर्रा की गलतियां, ये वो नुकसान है जो हम अनजाने में खुद करते हैं। वेट कॉम, जैसे गीले बालों में ना कंघी, बाल जब गीले होते हैं तो सबसे ज्यादा नाजुक इलास्टिक होते हैं, इस वक्त कंघी करने से वो खींचने से टूट जाते हैं। सबसे पहले तो ये नहीं करना। रफ टॉवल ड्राई, बालों को टॉवल से जोर जोर रगड़ना, रबिंग क्यूटिकल्स को उखाड़ देता है, ये नहीं करना बिल्कुल भी। इसमें क्या है, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करना है। टाइट हेयर स्टाइल क्या है, बहुत ज्यादा टाइट पोनीटेल या बन बनाने से ट्रिक्शन एलोपेशिया होते हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की है। ओके, स्लीपिंग विद हेयर ओपन हेयर, कॉटन कॉटन के पिलो केस पर बाल रगड़ने से फ्रिक्शन होता है और स्प्लिट एंड बढ़ता है दोस्तों, ये वाला भी याद रखें। फिर है ये तो होगा वो मैकेनिकल की वजह से भाई, कोई हम मतलब या फिर तो वेट कर रहे हैं, ड्राई हम बहुत ज्यादा झगड़ रहे हैं, टाइट हेयर बांध रहे हैं, या हम सो रहे हैं तो खुले बाल को सो रहे हैं और तो पता नहीं लगता हमें बहुत ज्यादा बाल टूट जाते हैं। यूवी डैमेज, धूप का असर से भी। क्या आपने नोटिस किया है कि आप ज्यादा धूप में रहने पर बालों का रंग फीका पड़ जाता है? सन डैमेज, सूरज की यूवी रेज बाल के कारण प्रोटीन को डैमेज करती है और नेचुरल कलर कलर को। रिजल्ट क्या रहता है, बाल ड्राई हो जाते हैं, ब्रिटल जल्दी टूटने वाले हो जाते हैं और बेजान हो जाते हैं। तो डॉक्टर का फाइनल चेकलिस्ट ये रहता है दोस्तों। हीट हीट क्या है, हीट लिमिट यूज द वंस इन वीक यूज हीट प्रोटेक्टर का काम करता है। केमिकल, गैप ऑफ द एटलीस्ट 6 मंथ आफ्टर ट्रीटमेंट। मैकेनिकल, वाइड वाइड टूथ कॉम्ब यूज करें, गीले बाल ना सुलझाएं, जब तक गीले बाल ना सुलझाए थोड़ा उसे सूखने दें। वेट हेयर, माइक्रोफाइबर टॉवल या पुरानी टी शर्ट से बाल सुखाएं। देखिए ये आप कर सकते हैं। ओके, माइक्रोफाइबर या पुरानी टी शर्ट से बाल सुखाएं। सिलिक, सेटिन या सिल्क का पिलो केस यूज करें, फ्रिक्शन कम होता है। तो अपना अपना तकिया जो है ना, आप पिलो जो है चेंज कर सकते हैं, तो इससे जो है कम हो जाएगा। ये हमने बात कर ली। ओके, इसी की बात की कि आपको क्या करना है, कि हीट में क्या करना है, मैकेनिकल में आपको क्या करना है, कारण जो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आ गई फिर, न्यूट्रिशनल एसेंसी फॉर हेल्थी हेयर, बालों की सेहत के लिए जरूरी तत्व, यही तो सबसे मेन चीज है। सपोज डेट, अगर आपके बाल टूटने लग जाए, टूट तो रहे हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में क्या है, फिर आप क्या काम करते हैं, फिर हम प्रोटीन, फिर हम डाइट पर करते हैं। क्या हो सकता है वही कि कुछ गलत खा रहा हूँ, तो लेकिन सबसे पहले जो है प्रोटीन की बात करते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक, बाल की इतना, जैसे हमने पढ़ा, बाल केराटिन नाम के प्रोटीन से बना होता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे तो बॉडी नए बाल बनाना बंद कर देगी। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिक्वायरमेंट, एवरेज अडल्ट को लगभग 0.8 ग्राम से 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट चाहिए होता है। ओके, इसमें ये रहता है, मतलब 1 ग्राम ही मान लो कि आपका अगर वेट 60 है तो 60 ग्राम प्रोटीन आपको लेना पड़ेगा एक दिन में। इंडियन सोर्सेज है, कोई दाल है, पनीर है, दही है, सोयाबीन, एग्स, चिकन, ये आप खा सकते हैं। नॉन वेजिटेरियन अपना अलग से प्रोटीन ले सकते हैं। हर मील में थोड़ा प्रोटीन जरूरी है। फिर रहता है आयरन है, हेयर ग्रोथ, खून की कमी, बाल का गिरना। इंडिया में महिलाओं में हेयर फॉल का सबसे बड़ा कारण एनीमिया, आयरन की कमी होता है। साइंस क्या है, आयरन हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरी करता है। अगर आयरन आयरन कम होगा तो हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और बाल टेलोजन रेस्टिंग फेज में चले जाएंगे। फेरेटिन टेस्ट दोस्तों, फेरेटिन टेस्ट क्या होता है, सिर्फ हेमोग्लोबिन काफी नहीं है, बालों के लिए फेरेटिन, स्टोर्ड आयरन का लेवल चेक करना जरूरी है। अगर आप पालक स्पिंच खाएंगे, ठीक है, चुकंदर, बीटरूट, अनार, गुड़, तो आयरन की कमी दूर हो जाएगी। जिंक एंड हेयर रिपेयर, जिंक रिपेयर अवर ऑयल कंट्रोल। जिंक हेयर टिश्यू की ग्रोथ और रिपेयर में मदद करता है दोस्तों। रोल क्या है, ये हेयर
फॉलिकल्स के पास वाली ऑयल ग्लैंड्स को सही से काम करने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी साइन क्या है? अगर आपके बाल रूखे हैं और स्कैल्प पर डैंड्रफ पैच जल्दी होते हैं तो जिंक की कमी हो सकती है। जिंक के लिए आप कद्दू के बीज यूज कर सकते हैं, ओके, पंपकिन, बादाम, आलमंड और चने, चिकपीस, आप ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कंटिन्यू न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी एसेंशियल फॉर हेल्थी हेयर। हमने बात की दोस्तों प्रोटीन की, आयरन की, अब बात आती है बायोटिन की, फिर विटामिन डी की बात करें, ओमेगा 3 की। बायोटिन बायोटिन भी बहुत जरूरी है। बायोटिन विटामिन B7 को बायोटिन कहते हैं, हेयर ग्रोथ विटामिन इसको बोले जाते हैं, कि नाम से बेचा जाता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी कड़वी है। रियलिटी बायोटिन की कभी डिफिशिएंसी बहुत रेयर होती है, क्योंकि हमारे बॉडी की इंटेस्टाइन इसे खुद बनाती है। ये दोस्तों समझिए आप, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्ट है कि बायोटिन ले लो, बायोटिन ले लो, खुद बनाती है। लेकिन हाँ, अगर बाल टूट रहे तो देखिए फैक्ट क्या है, बायोटिन सप्लीमेंट सिर्फ तभी काम करता है अगर आपकी बॉडी बॉडी में इसकी सच में कमी हो। तब काम करेगा जब जब इसमें सच में कमी हो आपकी बॉडी में। ये याद रखा, बिना वजह हैवी डोज लेने से एक्नी पिंपल्स हो सकते हैं। बायोटिन कहाँ से मिल सकता है? अंडे से, वो केले से, और शकरकंद, स्वीट पोटैटो जो होता है, उससे आप ले सकते हैं। विटामिन डी, सनसाइन विटामिन, बेस्ट विटामिन है। विटामिन डी का हेयर फॉलिकल्स का एलोजन ग्रोइंग फेज को शुरू करने में बड़ा हाथ होता है। प्रॉब्लम्स क्या है? 80% जो है इंडिया में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। रिजल्ट क्या है? इसकी कमी से बाल पतले, थाइनिंग होने लग जाते हैं। टिप्स क्या है? रोज 10 से 15 मिनट सुबह की धूप लेने से डॉक्टर की सलाह सलाह से सप्लीमेंट लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड, साइन और स्कैल्प हेल्थ, ये हेल्थी फैट्स है जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती। बेनिफिट क्या है? ये स्कैल्प को हाइड्रेट रखती है, बालों और नेचुरल साइन चमक लेती है, ये इन्फ्लामेशन, सूजन को कम करके फॉल रोकने में मदद करती है। सोर्सेज क्या है? देखिए, अगर आप इसको, इसमें आप अखरोट खा सकते हैं, अलसी के बीज, फ्लैक्सीड, चिया सीड और फिश ऑयल इसमें ले सकते हैं, ये आपको मिल जाएगा। फिर है दोस्तों सातवां है हेयर सप्लीमेंट। कुछ आते हैं दवाइयाँ वर्सेस खाना। मार्केट में हजारों हेयर गमीज और विटामिन मिलते हैं एक डॉक्टर के तौर पे, ठीक है। अब क्या है, सप्लीमेंट मैजिक पिल्स नहीं है। सबसे पहले तो सप्लीमेंट मैजिक पिल्स नहीं, ये तभी काम करेगी जब आपकी डाइट अच्छी होगी। चेक बिफोर यू पॉप, बिना ब्लड टेस्ट जैसे का आयरन, विटामिन B3 के सप्लीमेंट लेना पॉइजन, मतलब पैसों की बर्बादी हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आप कोई सप्लीमेंट ले रहा है और बिना उसके ले रहा हो तो, लेकिन इसमें टेस्ट करा लें आप, उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। टेस्ट करा लें, उससे पता लग जाएगा एक्चुअली में बालों की प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको आप एकदम से ना जल्दी सही कर सकते हो। उसमें क्वालिटी में से हमेशा मेडिकल ग्रेड सप्लीमेंट लें, ना कि सिर्फ देखने में सुंदर मार्केटिंग प्रोडक्ट हो, ऐसा नहीं करना है। देखिए कुछ अब बात कर लेते हैं, प्रोटीन, आयरन, जिंक, विटामिन B12, इन सब में ये चीज होती है। वाई डिस मैटर, देखिए स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का रूट, जिंक का करता ऑयल कंट्रोल करता, विटामिन डी न्यू ग्रोथ, ये तो यहाँ पर फूड है, आप इनको ले सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट चीज की, ये भी आप समझ लीजिए, DST एंड हेयर लॉस, बालों का सबसे बड़ा दुश्मन इसको माना जाता है। देखिए इसको हम मैनिचुराइजेशन, DST और बालों की जड़, इसको हम बोलते हैं। जैसे हेल्थी फोयर है, हेल्थी फॉलिकल से ये वाला DST मॉलिक्यूल आया, और सर्कन फॉलिकल, अब इसमें सुगड़ गए, मतलब ये DST डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हेयर फॉलिकल से चिपक जाता है और उसे धीरे धीरे छोटा श्रिंक करने लग जाता है। आप देख रहे हो ना, ऐसे था, DST आया, इसको धीरे धीरे छोटा करना है। रिजल्ट क्या है? पतले बाल और एनाजन फेज। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल फेज इतने रहेगी। अफेक्टेड क्या है? शॉर्टन एनाजन और मेल पैटर्न्स और बैड, उसमें फिर गंजापन आने लग जाता है। बाल पहले से पतले उगते हैं, इनकी लाइफ एनर्जन फेज कम हो जाती है, आखिर में फॉलिकल्स बाल बनाना बंद कर देती है। इससे हम मेल पैटर्न्स और मतलब गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। जेनेटिक सेंसिटिव फॉलिकल, सेंसिटिव जीन जैसी है लेस सेंसिटिव, और ये क्या है? ज़्यादा सेंसिटिव। कुछ लोगों के फॉलिकल DHT के लिए सेंसिटिव होते हैं, जो हमारे विरासत जीन से मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन एंड हेयर, ये क्या है? कन्वर्सेशन था कल्प्रिट। लोग अक्सर सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होने से बाल झड़ते हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। कन्वर्जन क्या है? टेस्टोस्टेरोन DST, हमारी बॉडी में एक एंजाइम होता है जिसे 5 अल्फा रिडक्टेस कहते हैं, ये वाला एंजाइम।
ये टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में बदल देता है। टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में, तो ये डीएसटी में बदल देता है। टेस्टोस्टेरोन खुद बुरा नहीं है, टेस्टोस्टेरोन खुद खुद बुरा नहीं है। देखिए टेस्टोस्टेरोन खुद बुरा नहीं है, लेकिन जब वो डीएसटी में बदलता है तब प्रॉब्लम शुरू होती है। इसलिए हेयर लॉस का ट्रीटमेंट में हम अक्सर ऐसी दवाइयाँ देते हैं जो इस कन्वर्जन को रोकती है, जैसे यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और डीएसटी। इस कन्वर्सेशन को रोकना पड़ता है, ये वाली दवाइयाँ देते हैं डॉक्टर। थायराइड डिसऑर्डर और हेयर बॉडी इंजन, हाइपोथायरॉयडिज्म, स्लो थायराइड। इसमें बाल बहुत रूखे, मोटे और बेजान हो जाते हैं। बाल पूरे सर पर बराबर झड़ते हैं। डिफ्यूज थाइनिंग इसमें हो जाती है। और हाइपर थायरॉयडिज्म, फास्ट थायरॉयडिज्म, ये क्या है? इसमें बाल बहुत ज्यादा पतले, सॉफ्ट हो जाते हैं और बहुत तेज। मेडिकल फैक्ट, थायराइड ठीक होने पर अक्सर हेयर लॉस रुक जाता है और बाल वापस आ जाते हैं। इसमें चिंता करने वाली बात नहीं है। फिर है पीओपीसीओएस और हेयर। इंडियन वुमेन में सबसे कॉमन देखा जाता है। देखिए इसमें क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको आजकल इंडिया लड़कियों में बहुत ज्यादा है। इसमें हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है। अब ये देख रहे हो ना, स्केल थनिंग, एंड्रोजन बढ़ जाता है। एंड्रोजन बढ़ गया तो देखिए ये ना, इसमें बोलते हैं हाइर्टोजम, नए फॉलिकल्स एक्टिव हो जाते हैं। जैसे दाढ़ी, महिलाओं में दाढ़ी वगैरह आने लग जाती है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बॉडी में मेल मेल हार्मोन, जिसको हम एंड्रोजन बोलते हैं ना, वो ज्यादा हो जाते हैं, जो सर पर अ, बालों को झाड़ता है, लेकिन चेहरे पर नए फॉलिकल्स को एक्टिव कर देता है। कोर्टिसोल, ये दोस्तों स्ट्रेस होता है, तनाव का असर। देखिए स्ट्रेस हुआ किसी को, कोर्टिसोल रिलीज हुआ। जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो कोर्टिसोल कोर्टिसोल निकलता है हमारी किडनी से। फिर ये क्या है, फिर हमारे बाल एनर्जन फेज में हो जाता है, स्टॉप कर देता है। हेयर साइकिल ब्रेक, अभी बॉडी खतरे में है, बाल उगाना बंद करो। क्या बोलते हैं, एनर्जन स्ट्रेस में बाल उगाना बंद करो, टेलोजन में एफ्लम सीडिंग। फिर क्या रहता है, इस वजह से अच्छे बाल उगने वाले बाल, मतलब अच्छे भले बाल उगने वाले बाल जो है ना, एनोजन फेज है ना, सीडिंग फेज टेलोजन में चले जाते हैं। स्ट्रेस लेने से 2 से 3 महीने बाद बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग जाता है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। डॉक्टर हार्मोन क्या बोलते हैं ये देख लेते हैं। डीएसटी में वो बोल रहे हैं, देखिए सेंसिटिव है, ये जो है ना गंजापन लाता है। थायराइड में क्या है, हाई और लो होता है, ड्राई ब्रिटल हेयर और डिफ्यूजन उसमें होता है। पीसीओएस में क्या है, इसमें स्कैल्प थिनिंग और चेहरे पर बाल आ जाते हैं। कोर्टिसोल मैंने बताया कि जब हम ज़्यादा चिंता करते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इसमें सडन होता है हैवी हेयर फॉल, क्लम्प। एस्ट्रोजन का है, ड्रॉप, मेनोपॉज, इसमें होता है हेयर डेंसिटी कम हो जाती है। फाइनल वर्ड ये देखिए, देखिए बाल सिर्फ बाहर की वजह से नहीं है, वो आपके इंटरनल हेल्थ का आईना, मिरर है। अगर आपको लग रहा है कि हेयर फॉल एबनॉर्मल है, तो सिर्फ हेयर ऑयल बदलने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने हार्मोन चेक करवाने चाहिए। कुछ थेरेपी हम समझ लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहली थेरेपी है पीआरपी थेरेपी, खून से बाल उगाना। अब आप बोलोगे खून से बाल कौन उगा रहा है? दोस्तों इसको पीआरपी, मतलब इसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बोलते हैं। सबसे पहले तो ब्लड कलेक्ट किया जाएगा, सबसे पहले आपका खून लिया जाएगा। खून लिया जाने के बाद एक मशीन आती है सेंट्रीफ्यूगेशन, ये एक स्पेसिफिक मशीन होती है, इसमें घुमाकर प्लाज्मा अलग किया जाता है। जब ये घूमता है तो इसमें प्लाज्मा ये अलग हो जाता है, ये प्लाज्मा अलग हो गया और आपको बाकी सारी चीजें नीचे पहुंच। अब ये जो प्लाज्मा है, इंजेक्ट इनटू स्कैल्प, जो आपके सिर पे ना, इस ग्रोथ फैक्टर वाले प्लाज्मा को इंजेक्शन के जरिए स्कैल्प में वापस डाला जाता है, स्कैल्प में डाल देते हैं। अब ये किसके लिए है? देखिए जिन लोगों के बाल पतले हो रहे हैं, थाइनिंग या बालों की थिकनेस बढ़ रही है, झड़ने से रोकता है ये वाला, ये एक थेरेपी। ओके, दूसरी थेरेपी है माइक्रो निडलिंग, डर्मा डर्मा रोलर। इसे हम जमीन की गोदाई, टिलिंग ऑफ सॉइल, टिलिंग सॉइल कह सकते हैं। एक्शन क्या है, ये स्केल पर छोटी कंट्रोल इंजरी करता है, ये याद रखें। बॉडी इसे हील करने के लिए वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ा देती है और नए ग्रोथ फैक्टर भेज देती है। इतना करता है। प्रोसेस क्या है, एक डिवाइस जिसमें बहुत छोटी छोटी सुइयां होती हैं, इसे स्केल पर चलाया जाता है। चुभती हैं, थोड़ा दर्द वगैरह भी होता है, ठीक है, इंजरी भी हो जाती है। तो इसे सही करने के लिए हमारी बॉडी का काम करेगी, वहां पर स्केल ब्लड फ्लो बढ़ा देगी, तो इससे हेयर ज्यादा आ जाता है। टिप्स क्या है, इसे अक्सर मिनोक्सिडिल लोशन के साथ किया जाता है ताकि दवाई जड़ तक अच्छे से पहुंच जाए। अब जड़ तक पहुंच रही है तो दवाई भी डाल रहे हैं, तो ताकि इसे जल्दी मिले। तीसरी थेरेपी देख लेते हैं हम, मीसोथेरेपी,
न्यूट्री कॉकटेल इसको बोलते हैं। ये बालों को डायरेक्ट फूड देना जैसा है दोस्तों। आप यहाँ पर देख सकते हैं ना हमारे बाल एपिडर्मिक, डर्मिक और सुबेसिक। अब फूड क्या है देखिए, विटामिन, अमीनो, अमीनो एसिड। प्रोसेस क्या है, इसमें विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड का एक कॉकटेल बनाया जाता है। एक्शन इसमें स्कैल्प की मिडिल लेयर डर्मिस में इंजेक्ट किया जाता है। अब इसमें क्या काम कर रहे हैं कि मिडिल लेयर में इंजेक्ट कर रहे हैं। बेनिफिट क्या है, ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी डाइट खराब है या जिन्हें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जो जल्दी चाहते हैं कि भाई मुझे ना जल्दी ठीक होना है, तो उनके लिए बहुत अच्छा है ये वाला। फिर है हेयर ट्रांसप्लांट। फाइनल सॉल्यूशंस क्या है, फाइनल सॉल्यूशंस ये होता है जब फॉलिकल्स पूरी तरह मर चुका होता है, वहां बिल्कुल गंजापन, ब्लैकनेस आ चुका होता है, तब ट्रांसप्लांट काम आता है। आपने आपके पास तो ऐड भी आ रहे होंगे, कितने लोग यूट्यूबर वगैरह सब इसी को प्रमोट कर रहे हैं, हेयर ट्रांस। ये लास्ट स्टेज होती है जब वो थक जाती है। जितनी भी चीजें मैंने आपसे बता, अगर उन चीजों को आप देख लोगे सही तरीके से, एक्चुअली में अपने बारे में जान जाओगे, बालों के बारे में, तो आप बहुत अच्छा मतलब वो शिफ्ट कर सकते हो। आपके थॉट बदल जाएंगे, आपके सारी चीजें बदल जाएंगी। उस हिसाब से आप जो है ना यहाँ तक, ये वाली स्टेज तक पहुंचने से पहले बच सकते हो। तो बिफोर ब्लेंडनेस एक है ओवरव्यू। हम ये नए बाल उगाना नहीं है बल्कि बाल शिफ्ट करना होता है। आफ्टर ट्रांसपेरेंट देखिए क्या होता है, रिसिप्ट एरिया, गंजा हिस्सा ये वाला, सर पर पेच वाले हिस्से से फॉलिकल्स निकालकर डोनर एरिया, बाल कभी नहीं झड़ते। देखिए यहाँ पर ये यहीं से बाल हटा के और इधर ही चिपका देते हैं, आगे गंजे हिस्से में लगाए जाते हैं आगे। सच्चाई क्या है, ट्रांसपेरेंट के बाद भी बालों की केयर करनी पड़ती है ताकि पुराने बाल ना झड़े। ओके, आपको ये भी याद रखना। इसमें हम बात कर लेते हैं होम रेमेडीज की, साइंस एंड मिथ के बारे में। हर इंडिया घर में नुस्खे होते हैं, चलिए उनके सच्चाई देखते हैं। रेमेडी क्या है, प्याज, सबसे पहले प्याज का रस। साइंस क्या है, इसमें सल्फर होता है जो सर्कुलर बढ़ा सकता है। मिथ क्या है, ये रातों रात ओवरनाइट गंजापन ठीक नहीं कर सकता। ओके, ऑयल बॉटल हेयर ऑयल, ये सिर्फ एक कंडीशनर है जो बाल को टूटने से बचाता है। तेल लगाने से नए बाल नहीं उगते, इट डजेंट ग्रो हेयर, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए दही और अंडा, सरफेस प्रोटीन है, बालों में साइन लाता है, इतना रहता है। मिथ क्या है, ये बालों की जड़ के अंदर नहीं जा सकता। फिर है रेजर सेविंग, बाल साफ दिखते हैं और हाइजीन रहती है। बाल काटने से वो मोटे नहीं उगते, ये याद रखें, मिथ फैला रखा होता है। डॉक्टर वार्निंग है कि ऑनियन जूस या जिंजर जूस को बहुत देर तक स्कैल्प पर लगाने से कॉन्टेक्ट डर्मेटाइटिस, जलन या रस हो सकती है, हमेशा सावधानी रखनी पड़ेगी आपको। कंक्लूजन ये है, द गोल्डन रूल ऑफ हेल्थी, देखिए प्रोटीन और आयरन से भरपूर डाइट लें, तब कुछ दिक्कत नहीं है। स्कैल्प हाइजीन क्या है, हफ्ते में 2 से 3 बार शैम्पू जरूरी है, कर सकते हैं आप। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए 7 से 8 घंटे की नींद लें। नो सेल्फ मेडिकेशन, कि हर झड़ते बाल का इलाज यूट्यूब पर नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होता है। अंडरस्टैंडिंग ट्राइकोलॉजी, द साइंस ऑफ हेयर स्कैल्प हेल्थ, इससे बालों का विज्ञान समझ लेते हैं। ट्राइकोलॉजी क्या है, देखिए ट्राइकोलॉजी ना, ट्राइकोज हेयर और लोगोज स्टडी, ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है of the dermatology focusing on the hair scalp structure and their care, different from dermatologists who are medical doctor। देखिए ये बहुत अच्छा है कि इसमें ट्राइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो बालों के स्पेशलिस्ट होते हैं। एक डर्मेटोलॉजिस्ट क्या करता है, डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे अलग अलग चीजों पे होता है, मतलब बालों से लेकर सारी चीजें, स्किन, बाल, हेयर, तो ये देखता है डर्मेटोलॉजिस्ट। बट ये ट्राइकोलॉजिस्ट सिर्फ बाल स्केल देख रहा है। कॉस्मेटिक हेयर साइंस हम इसमें काम करता है। हेयर कंसल्टेशन ज़रूरी रहती है। एथिक्स, हेयर एडवाइस होता है। लेटेस्ट रिसर्च कौन कौन से होता है, देखिए लेटेस्ट रिसर्च एक्सोसॉम, ये हम आगे बात करेंगे कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, एआई आ गया है, स्टीम सेल रिसर्च हो रही है, पेप्टाइड थेरेपी चल रही है। हेयर इज अ ब्लेंड ऑफ बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हेल्थ, नॉट जस्ट ब्यूटी प्रोडक्ट। नॉलेज इज पावर, अंडरस्टैंडिंग द साइंस टू अवॉइड बीइंग मिस्टेक। पेशेंस is the key. Hair growth 1 से 4 month, give treatment 3 से 6 to 3 month। आगे हम देखेंगे और भी चीजों को, इसी चीज़ों के बारे में जो बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट लेवल है, जो हिडन है। सबसे पहले दोस्तों शैम्पू स्कैम समझ लीजिए, वॉश ऑफ इफेक्ट क्या होता है। देखिए कोई भी सबसे महंगा शैम्पू है जिसमें कि बायोटीन, कैरेटीन और एक्सोटिक ऑयल होने के दावा करते हैं ना, टेक्निकली वो बेकार ही है। क्यों, रीजन इसका ये है कि शैम्पू सर पर आप 1-2 मिनट ही लगाते हो, राइट, तो उसके बाद उसे बहा देते हो, जब जैसे वो एब्जॉर्ब होगा उससे पहले तो आप बहा देते हो ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। रियलिटी क्या है, देखिए शैम्पू सिर्फ एक डिटर्जेंट है जिसका काम है साफ मतलब सफाई करना,
यहाँ पे सर की, ठीक है। चाहे वो आप 2000 रुपए का शैम्पू या 200 रुपए का शैम्पू, अगर उसकी पीएच बैलेंस है तो लगभग सेम काम करता है। महंगा शैम्पू का प्राइस सिर्फ ब्रांड वैल्यू और फ्रेग्रेंस की होती है। दूसरा क्या है दोस्तों, नेचुरल और हर्ब ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि क्या है देखिए, केमिकल फ्री शैम्पू है ये प्रोडक्ट, कोई चीज मतलब ऐसी कोई प्रोडक्ट चीज ही एग्जिस्ट ही नहीं करता कि केमिकल फ्री है। रीजन क्या है देखिए, पानी वाटर भी एक केमिकल है। हर प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव होते हैं जैसे कि पैराबीन वगैरह, डालने ही पड़ते हैं, वरना क्या होगा 3 दिन में ना सड़ जाएगा वो और उसमें फंगस लग जाएगी। इसलिए कोई मतलब नेचुरल चीज है ही नहीं। बिटर ट्रूथ क्या है, हर्बल ब्रांड अक्सर बेस केमिकल सिंथेटिक ब्रांड्स करते हैं, बस ऊपर से 1% एलोवेरा डालकर लेबल पर नेचुरल लिख देते हैं। नेचुरल का मतलब सेफ नहीं होता, जहर भी नेचुरल होता है, राइट। तो जो आप जहर भी खा लो चाहे, तो वो भी नेचुरल होता है, कुछ ऐसी भी चीजें रहती हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, रिपेयर लाए। अब इसमें क्या है, स्प्लिट एंड्स। अब इसमें क्या है देखिए दोस्तों, दो हाँ, आप स्प्लिट एंड, दो मुंह बाल होते हैं ना, को कभी भी रिपेयर नहीं कर सकते। रीजन क्या है, बाल डेड टिश्यू है, एक बार फट गया तो वो वापस जुड़ता नहीं। मार्केटिंग में क्या हो रहा है देखिए, सीरम और केमिकल सिर्फ टेम्परेरी ग्लू बॉन्ड को कम कर देते हैं, स्प्लिट एंड को अगले वॉश तक चिपका देते हैं। सॉल्यूशन सिर्फ सीजर मतलब ट्रिमिंग ही अकेला, देखिए बाल काटना ही पड़ेगा, तब वो जाके जो दो मुंह बाल है ना वो सही हो जाएगा। बाकी कोई सीरम कोई ऐसी चीज बनी ही नहीं। अगर कोई बना भी है, आपको कोई बता रहा है, तो वो सब चीजें बेकार है, वो स्कैम है दोस्तों। आप पैसे ही खराब करोगे उसमें। फोर्थ है बायोटिन बबल, समझ लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा ना बायोटिन में, हर जगह के बायोटिन ले लो, बालों के लिए बायोटिन ले लो। अब ये समझ लेते हैं यहाँ पर देखिए, ट्रुथ क्या है, 90% लोगों को बायोटिन सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। सही में जरूरत ही नहीं है। रीजन क्या है, बायोटिन की कभी डिफिशियंसी बहुत ही रेयर होती है। हमारी बॉडी और नॉर्मल डाइट, अंडे नट्स दाल से हमें काफी बायोटिन मिल जाता है, ये समझ लीजिए। बिजनेस ये मॉडल क्या है, ये सप्लीमेंट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा मनी मेकिंग स्कैम है। एक्स्ट्रा बायोटिन लेने से बाल तेजी से उगते हैं, वो सिर्फ यूरिन के रास्ते बॉडी से बाहर निकल जाता है, ये समझ लीजिए। और कुछ नहीं है, ये मनी मेकिंग स्कैम है। अदरवाइज बायोटिन हमारी, हम इजीली जो सिंपल फूड्स रहते हैं उसे भी ले लेते हैं उनसे। देखिए कॉमन हेयर मिथ एंड स्कैम समझ लेते हैं दोस्तों, पार्ट 2A वाला। सबसे पहले है केराटिन एंड बोटॉक्स ट्रीटमेंट क्या है, डिस्ट्रॉय हेयर। ट्रूथ क्या है देखिए, सैलून वाले जैसे हेयर ट्रीटमेंट कहते हैं, वो एक्चुअली हेयर डिस्ट्रक्शन है। अब क्यों है देखिए, बिफोर में आप यहाँ पर देख रहे हो तो फिर आफ्टर में है देखिए, हॉट। अब क्या है रीजन, केराटिन बोटॉक्स ट्रीटमेंट में बालों पर केमिकल लेयर चढ़ाई जाती है और फिर उसे 230 डिग्री की हीट पर आयरन किया जाता है। तो सोचोगे ना आप, जब आयरन किया जाएगा तो उसमें तो बाल जो है उसकी क्या मजबूती रहेगी, क्या चीज रहेगी, जो उसमें केराटिन है, केमिकल है, अ, मतलब वाटर है, प्रोटीन, मतलब ये क्या चीज रह जाएगा। फिर बिटर ट्रूथ क्या है, ये बालों को नेचुरल बॉन्ड को तोड़ देते हैं। सबसे पहला, 3 महीने बाद जब कोटिंग उतरती है तो बाल पहले से ज्यादा रूखे और डैमेज हो जाते हैं, जिसके लिए आपको फिर से ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। ये एक ये एक देखिए चक्रव्यूह बन जाता है, अदरवाइज फिर आपके बाल खराब होने लग जाते हैं इससे। फिर समझ लेते हैं दोस्तों, अगला जो ट्रुथ है ये है, ऑयल्स डू नॉट ग्रो हेयर। तेल लगाने से बाल नहीं उगते। रीजन, तेल एक मॉलिक्यूल, इतने बड़े तेल के मॉलिक्यूल्स इतने बड़े होते हैं कि स्किन के अंदर फॉलिकल्स जहां पर होता है, जहां बाल बनते हैं, तक पहुंच नहीं सकते। साइड इफेक्ट, इंडिया में लोग तेल लगाकर 2 से 3 दिन छोड़ छोड़ देते हैं, इससे स्केल पर धूल जमती है और डैंड्रफ फंगस पैदा होता है, जैसे उल्टी, हेयर फॉल बढ़ जाता है। तेल सिर्फ कंडीशनर और ग्रोथ टोनिंग है, ये समझ लीजिए। जेनेटिक हेयर लॉस हैज नो क्योर, ये सबसे बड़ा चीज है। देखिए ट्रूथ क्यों है क्योंकि देखिए, अगर आपको एंड्रोजेनिक एलोपेसिया है, जेनेटिक गंजापन है, तो दुनिया को कोई भी तेल या शैम्पू या योगा इसे परमानेंट ठीक नहीं कर सकता, ये समझ लीजिए। तो ऐसा कोई आपको बताएगा कि ये करवा लो वो करवा लो, ऐसी चीज है ही नहीं, आप खाली फंसते रहोगे उसमें। रियलिटी है मैनेजमेंट ओनली। इसे सिर्फ मैनेज किया जा सकता है मिनॉक्सिडिल फिनेस्टराइड से। जिस दिन आप इलाज बंद करेंगे बाल वापस झड़ जाएंगे, ये कड़वा सच है। डॉक्टर अक्सर पहले दिन नहीं बताते ये चीजें, ठीक है, क्योंकि उन्हें उन्हें आपको खुश रखना है, क्योंकि आप उनके पास आए हो तो भाई कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना उनको भी। फिर आठवां है द वाइट लेवल बिजनेस। वाइट लेवल क्या है, आपका बिजनेस इंटरेस्ट के लिए। देखिए ट्रुथ क्या है, मार्केट में
बिकने वाले 50 अलग-अलग ब्रांड्स के हेयर ऑयल अक्सर एक ही फैक्ट्री में बनते हैं। ये समझ लीजिए आप 50 अलग-अलग फैक्ट्री में बनते हैं मिनरल वेल फ्रेग्रेंस। इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये है बस बोतल का शेप और स्टिक बदल दिया जाता है। अंदर के मान मिनरल और फ्रेग्रेंस सेम होते हैं। एक 500 रुपए की लग्जरी हेयर ऑयल बोतल की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मुश्किल से 30 से 40 रुपए होती है। नो नवा जो है समझ लेते हैं ट्रांसपेरेंट आर नॉट फिल इट सेट इट एंड फॉरगेट इट। ट्रुथ है हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद भी आपको पूरी जिंदगी दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, यह समझ लीजिए। पहला है रीजन, जो बाल ट्रांसप्लांट किए गए वो तो मतलब रहेंगे, लेकिन उनके आसपास के पुराने बाल झड़ना जरूरी झड़ते रहते हैं। अगर मेंटेन नहीं की तो वो वहां पर मतलब अजीब से पैच बन जाएंगे, ये समझ लीजिए। कॉमन हेयर मिथ इन स्कैम, थर्ड पार्ट देख लेते हैं दोस्तों हम इसके। द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल डस्टिंग, नाम बड़े दर्शन छोटे होते हैं, क्यों? देखिए, इन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा है ये। यहाँ पर हम ऐसी चीजें बात करेंगे जो आपको इंडस्ट्री नहीं बताएगी। ओके, सबसे पहले है कि इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा धोखा है इंग्रेडिएंट लिस्ट। द सीक्रेट कंपनीज प्रोडक्ट में जैसे कि अर्गन ऑयल या केराटिन का जिक्र बड़े बड़े अक्षरों में करती हैं। तो रियलिटी क्या है, हकीकत में इंग्रेडिएंट सिर्फ कितने पे 0.1% या 0.1% होते हैं, बस इतना कि वो लीगली इसे लेबल पर लिख सके और आप खुश हो सके। 1% बोलिए कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में वो चीजें पहले लिखी होती है जो सबसे ज्यादा होती हैं। अक्सर एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि विटामिन ए, एक्सोटिक ऑयल, लिस्ट में परफ्यूम या फिनॉक्सीपैथोलिन के बाद आई है। अगर कोई इंग्रेडिएंट परफ्यूम के बाद लिखा है तो समझ लीजिए वो प्रोडक्ट में ना के बराबर है। ओके, आप ये चेक भी कर सकते हैं। फिर है द पिंक टैक्स। पिंक टैक्स क्या होता है? ये फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री का ओपन सीक्रेट है। मैंने पहले भी बात की थी, एक ही फैक्ट्री में एक बड़े टैंक टैंक होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बनते हैं। आधा प्रोडक्ट ब्लू बोतल में भरा जाता है और आधा पिंक बोतल में वुमेन के लिए। देखिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यही है, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो बायोटीन हो गए, वाइटामिन हो गए, ये क्या ये किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, अब एक ही वाइटामिन क्या है, वाइटामिन वाइटामिन है, चाहे वो मैन खाए वुमेन खाए, राइट? जैसे कि सपोज हम लेके चलते हैं बायोटीन। बायोटीन मैन खाए वुमेन खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये रहती है कि आपको बताया जाता है कि ये मैन के लिए वुमेन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको एक डिसीजन मेकिंग नहीं लेनी पड़ेगी कि अच्छा वुमेन के लिए मैं ले लेता हूँ, वो मैन के लिए ये वाला कि मैं ये वाला मैं नहीं ले सकता। ऐसा कुछ नहीं है। सीक्रेट ये है कि एक ही फैक्ट्री में रियलिटी क्या है, मिनोक्सिडिल 5% मर्दों के लिए 500 रुपए का मिलता है, वही मिनोक्सिडिल 5% औरतों के लिए स्पेशल पैकेजिंग में 900 का बेचा जाता है। फॉर्मूला 100% सेम होता है, सिर्फ प्रेग्नेंट और मार्केटिंग का पैसा लिया जाता है। ये समझ लीजिए आप, बस इतना रहता है इसमें। तीसरा है देखिए डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड का असली सच, जिसमें प्रोडक्ट में लिखा रहता है डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड। लोग इस स्टैम्प को देखकर सोचते हैं कि ये प्रोडक्ट सेफ एंड इफेक्टिव है। सीक्रेट क्या है, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड का मतलब ये नहीं कि डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। रियलिटी है इसका बस ये मतलब है कि मैन्युफैक्चरर ने एक डर्मेटोलॉजिस्ट को पैसे दिए ताकि वो कुछ लोगों के स्किन पर ये प्रोडक्ट लगाकर चेक करें कि इसे इमिडिएटली कोई रिएक्शन, जलन, ठीक है, लालमी तो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट बाल उगाएगा या क्वालिटी सच अच्छी है। सिर्फ ये है कि आपकी खाल नहीं जलाएगा, बस इसमें मतलब पहले से टेस्ट किया जा सकता है। जैसे भी और दूसरी चीज ये है दोस्तों, जैसे भी आप कोई प्रोडक्ट लगाओ स्किन के, तो ना पैच टेस्ट होता है। तो उसके लिए लगाने से पहले ना अपने अपने हाथों या कहीं पर स्किन पर ना थोड़ा सा बिल्कुल सा उसे लगा लीजिए। तो लगाने के बाद 1-2 मिनट देखिए कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो इट विल बी गुड, तो आप लगा सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। कॉमन है यार मिथ एंड स्कैम देख लेते हैं दोस्तों। द सिलिकॉन इल्यूजन्स इन कमर्शियल टीवी एड्स का झूठ समझ लेते हैं। आपके टीवी पर देखा होगा, आपने टीवी पर देखा होगा कि हाँ शैम्पू लगाते ही मॉडल्स के बड़े बाल एक चमकीले चमकदार हो जाते हैं। सीक्रेट है वो चमक शैम्पू से नहीं आती, सिंपल पहला बात। रियलिटी, सूट के वक्त में ना मॉडल के बालों पर हेयर स्प्रे और एक्स्ट्रा सिलिकॉन शाइन स्प्रे का इस्तेमाल होता है। कई बार तो सीजीआई कंप्यूटर ग्राफिक्स से चमक बढ़ाई जाती है, ये समझ लीजिए। एक्सटेंशन ये है कि 90% हेयर ऑयल शैम्पू एड्स में मॉडल ने एक्सटेंशन, नकली बाल लगाए जाते हैं, नकली, ताकि वॉल्यूम ज्यादा दिखे। नेचुरल बाल कभी वैसे बाउंस ही नहीं करते, ये समझ लीजिए आप। ऐसे कोई होते ही नहीं है, किसी किसी के होते हैं बट मतलब ज्यादातर तो नहीं होते। फिर डिपेंडेंसी साइकिल, आदत डालने का बिजनेस भी है। तो क्यों है ये सबसे बड़ा कड़वा सच है।
सीक्रेट है कुछ एंटी डैंड्रफ शैम्पू जानबूझकर ऐसे बनाए जाते हैं कि जब तक आप उन्हें यूज करें डैंड्रफ गायब रहे, लेकिन जैसे ही छोड़े डैंड्रफ वापस आ जाए। रिबॉन्ड इफेक्ट इसको बोलते हैं। रियलिटी वो आपके स्कैल्प के नेचुरल बायोम अच्छे बैक्टीरिया को मार देते हैं, जिससे आपकी स्कैल्प उनके प्रोडक्ट पर डिपेंड हो जाती है। ये बिजनेस मॉडल क्योर मत करो कस्टमर बनाओ वाला बिजनेस है, इससे बच कर रहे हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हेयर स्पैस आर ग्लोरीफाइड कंडीशनर। अभी क्या है कि सैलून बिजनेस इस बात पर चलता है कि आपको फील कराया जाए कि आपके बाल बीमार है, आपको ही प्रॉब्लम्स है। सीक्रेट क्या है? हेयर स्पा क्रीम कुछ और नहीं बल्कि एक कंसंट्रेटेड कंडीशनर है, ये समझ लीजिए। रियलिटी क्या है? जो स्पा क्रीम को डब्बा वो यूज करता है उसकी कॉस्ट मुश्किल से 100 या 200 रुपये होती है बल्क में। वो आपसे 2 या 3 हजार रुपये चार्ज करते हैं सिर्फ मसाज और स्टीम के लिए। ये काम आप घर पर हॉट टॉवल और अच्छे मास्क से 50 रुपये भी कर सकते हैं, समझ लीजिए आप। फिर दोस्तों आगे चीजें देख लेते हैं। स्प्लिट एंड रिपेयर। ये मैंने पहले ही बताया था कि दो मुंह बाल जो उगते हैं उसमें क्या रहता है, उसका ट्रीटमेंट कुछ है ही नहीं। उसमें यह है कि आपको बाल कटवाने हैं तो वो जो दो मुंह बाल आ रहा है ऊपर से, तो वो अच्छे तरीके से आने लग जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर आठवां, योर हेयर इज डेड। मुर्दा चीज को खाना नहीं खिला सकते। अब ये क्यों कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, ब्रांच कहता है विटामिन प्रो वी फॉर्मूला बालों को नरिश करता है। सीक्रेट क्या है? बाल हेयर सेफ डेड प्रोटीन है, राइट। ये डेड प्रोटीन है, इसमें कोई चीज है ही नहीं। उसमें ना खून है, ना नर्व है, ना पेट है। रियलिटी क्या है? आप डेड टिश्यू को विटामिन नहीं खिला सकते। विटामिन सिर्फ खाने से ब्लड के थ्रू रूट तक पहुंचता है। अगर ऊपर से लगाया गया विटामिन ए सिर्फ एक लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं, न्यूट्रिशंस की तरह नहीं, राइट। ओके, अब हम अगले चलते हैं। फ्यूचर ऑफ हेयर रेस्टोरेशन टैक एंड ट्रीटमेंट। अब ये समझ लीजिए जो नई नई खोजें हो रही हैं तो वो क्या आने वाला है दोस्तों। बालों में ना अभी तक जैसे कि तेल, कंडीशनर, अलग अलग चीजें आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या चीजें आ रही हैं, क्या चीजें चलने वाली हैं आगे। सबसे पहले चलने वाला है दोस्तों हेयर क्लोनिंग, हेयर मल्टीप्लीकेशन, द होली ग्रेल। यह इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सपना है जो अब हकीकत बनने जा रहा है। देखिए, प्रॉब्लम अभी ये है, हेयर ट्रांसप्लांट में हम आपके पीछे के बाल डोनर एरिया निकाल निकाल कर आगे लगाते हैं। अगर डोनर एरिया में बाल कम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए। फ्यूचर टेक क्या है? साइंस अब लैब में डर्मल पेपिला सेल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर रहा है। कैसे होगा? आपके सर से सिर्फ एक बाल लिया जाएगा, उसे लैब में ग्रो करके, मतलब उसे 10,000 बाल बनाया जाएगा और फिर आपके सर पर वापस लगा दिया जाएगा। स्टेटिस्टिक है, जापान और यूके की कंपनी जैसे सेसिडो इसके फाइनल ट्रायल में है। जिस दिन ये लॉन्च हुआ, गंजा पर ब्राइटनेस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, ये समझ लीजिए। दूसरा है दोस्तों एक्सोसोम थेरेपी बेटर देन पीआरपी। पीआरपी क्या है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब पुराना हो रहा है फ्यूचर एक्सोसोम्स का। कॉन्सेप्ट क्या है? एक्सोसोम सेल्स नहीं होते बल्कि सेल्स के मैसेंजर होते हैं। ये पुराने और थके हुए हेयर फॉलिकल्स को सिग्नल भेजते हैं जो लोगों और हेयर करो। फार्मा अपॉर्चुनिटी क्या है? पीआरपी के लिए पेशेंट का खून निकालना पड़ता है। एक्सोसोम सेल्फ स्टेबल होते हैं, बॉटल्स में आते हैं। आप इनका बिजनेस कर सकते हैं और क्योंकि इन्हें डॉक्टर सीधा इंजेक्शन से लगा सकते हैं, बिना ब्लड लगा ले। ये पीआरपी से 100 गुना ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं ये आने वाले एक्सोसोम्स। अभी मतलब कहीं कहीं पर है बट अभी नहीं है। एआई एंड रोबोटिक ट्रांसप्लांट आ रहा है दोस्तों। इंसान गलती कर सकता है लेकिन मशीन नहीं कर सकती। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आ चुकी है लेकिन और एडवांस हो रही है। रोबोट खुद ढूंढते हैं कि कौन सा बाल सबसे हेल्थी है और बिना आसपास के टिश्यू को डैमेज किए निकालता है, ये करता है। एआई डायग्नोसिस। अब ऐसे ऐप्स और मशीन्स आ रहे हैं जो आपके सेल्स को फोटो लेकर बता देंगे कि आपके कितने बाल एनाजन फेस में है, अगले 5 साल में कितने गंजा होंगे, आपका कौन सा न्यूट्रिशंस की कमी है, ये चीजें बता देगा दोस्तों एआई। फोटो क्लिक से एआई ऐप बना बना दिए गए हैं ऐसे भी। देख लेते हैं हम जीन एडिटिंग। ये सुनने में साईफाई लगता है लेकिन रिसर्च चल रही है। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर हमें पता है कि कौन सा जीन डीएनए का हिस्सा है, बाल झड़ने के लिए जिम्मेदार है, तो CRISPR टेक्नोलॉजी से उस जीन को एडिट या स्विच ऑफ किया जा सकता है।
पोटेंशियल क्या है, इसका मतलब है कि आने वाली जनरेशन में जेनेटिक ब्लेंडनेस जैसी चीज ही नहीं होगी। ऐसी चीजें मतलब अगर ये चीजें हो गई तो जीन एडिटिंग। फिर है 3D बायो प्रिंटिंग ऑफ हेयर। साइंस अब लिविंग स्किन प्रिंट करने में कामयाब हो गए हैं, जिसमें हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं। यूज केसेस क्या है, ये उन लोगों के लिए गेम चेंजर होगा जो जल गए, जैसे जल गए किसी, जिन्होंने चोट स्कार्स लगाए जहाँ ट्रांसपेरेंट काम ही नहीं करता। फ्यूचर एक दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपके लिए नया स्कैल्प प्रिंट कर देगा। ऐसी चीजें भी आ जाएंगी। फिर है दोस्तों जैक इनहिबिटर एलोपेसिया एरेटिया क्योर। यह टेक्नोलॉजी अभी भी मार्केट में, अभी भी मतलब अभी अभी मार्केट में आई है। एफडीए अप्रूव सन 2022 से 23 में किया गया। ड्रग कौन सी ड्रग है, बेरिसिटिनिब और रेटलीसिटिनिब, फाइजर कंपनी द्वारा। मैजिक है, ये उन लोगों के लिए है जिनका प्योर शरीर के बाल झड़ चुके हैं, पूरे शरीर के, एलोपेसिया यूनिवर्सेलिया। ये दवाई इम्यून सिस्टम को ब्लॉक करती है और लोगों को पूरे बाल वापस आ रहे हैं। ये थोड़ी महंगी है दोस्तों, बट ये अच्छा है। कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा, ये एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। ये एक डिवाइस है जो ठंडा प्लाज्मा आयोनाइज्ड गैस यूज करता है। काम क्या रहता है इसका, ये स्कैल्प के बैक्टीरिया को मारता है, ऑक्सीजन स्कैल्प बढ़ाता है और स्किन को ओपन करता है ताकि सीरम 100% एब्जॉर्ब हो सके। और पेनलेस है और लेजर से बेटर माना जाता है इस चीज को, कोल्ड एटमॉस्फेरिक प्लाज्मा को। अगली तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट मार्केट एंड लैंडस्केप। क्या बिक रहा है वर्सेस क्या लेना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंडिया मार्केट में प्रोडक्ट की भरमार है, लेकिन एक ट्राइकोलॉजिस्ट के नज़रिए से इन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। सबसे पहले है कैटेगरी है क्लींजर, सफाई। दूसरा है देखभाल, मेंटेनेंस। तीसरा है इलाज मतलब ग्रोथ। सबसे सफाई की बात करते हैं। सफाई में क्या प्रोडक्ट कौन सा आते हैं, शैम्पू आता है जिसमें सल्फेट, हर्बल, क्लेरिफाइंग। सच्चाई क्या है, ये सिर्फ स्कैल्प साफ करते हैं, बाल उगाने की दवा दवा नहीं करते। ऐसा जो करता है झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 1 मिनट टिकते हैं। रिकमेंडेशन ये है, माइल्ड सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करें। कैरेन महंगे हेयर ग्रो शैम्पू पर पैसे बर्बाद ना करें। दूसरे देखभाल, देखभाल में आपका आ गया कंडीशनर, मास्क और सीरम, हेयर ऑयल आ गया। सच्चाई क्या है, ये सिर्फ कॉस्मेटिक है, ये बालों को साइन और सॉफ्टनेस देते हैं, हेयर फॉल नहीं रोकते हैं। पहले है रिकमेंडेशन क्या है, कंडीशनर लो। मास्क जरूरी है अगर बाल लंबे और ड्राई है, सिर्फ ऑयल हेयर से 1 घंटा पहले लगाएं, प्री वॉश। फिर है इलाज, इलाज के लिए प्रोडक्ट जो आते हैं मिनोक्सिडिल, रेडेंसिल और प्रोकैरपिल पेप्टाइड्स। सच्चाई ये एक्चुअली साइंस है, ये फॉलिकल्स के अंदर जाकर सेल एक्टिविटी बढ़ाते हैं। रिकमेंडेशंस क्या है, देखिए मिनोक्सिडिल ड्रग सिर्फ डॉक्टर के कहने पर, पेनिडिल पेप्टाइड सीरम शुरुआती है, फेल के लिए सेफ है। वर्डिक्ट क्या है, क्लीनिंग के लिए सस्ता और माइल्ड शैम्पू बेस्ट है, स्टाइलिंग के लिए सिलिकॉन सीरम यूज करें, और ग्रोथ के लिए सिर्फ मेडिकेटेड सीरम मिनोक्सिडिल पेप्टाइड पर भरोसा कर सकते हैं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। फिर दोस्तों सोशल मीडिया चाउस एंड एक्शंस प्लान, जो सोशल मीडिया पे चलते हैं ना, अलग अलग अपने चीजें करते हैं, राइट। तो वो चीज देख लेते हैं सोशल मीडिया पे चाउस का इंडिया में क्या चल रहा है। देखिए आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब पर हर तीसरा इंसान हेयर एक्सपर्ट बना हुआ है, ये समझ लीजिए। इसमें आम जनता कंफ्यूज हो जाती है कि भाई कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो हम क्या समझ लेते हैं कि अच्छा ये इसने बताया, चलो भाई ये यूज करके देख लेते हैं। बट ऐसा नहीं है, पहले आपको जानना पड़ेगा। आपने अगर ये वीडियो पूरी देखी होगी तो मैंने उसमें चीजें बताई कि आप बाल टेस्ट कैसे कर सकते हैं अपने उसमें, तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी और आपको राइट डिसीजन लेना पड़ेगा कि एक्चुअली में मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, क्या मैं न्यूट्रिशंस कम कर रहा हूँ, मतलब मैं आगे चीज़ें बताऊंगा आपको। द वायरल ट्रेंड्स वर्सेस रियलिटी क्या है, रोज मेरी वाटर आता है, देखिए क्लेम करते हैं ये मिनोक्सिडिल से बेहतर है। रियलिटी क्या है, देखिए रोज मेरी ऑयल में पोटेंशियल है, लेकिन ये मिनोक्सिडिल जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसका असर दिखने में 6 महीने लगते हैं। रोज मेरी वाटर पानी में ऑयल ऑयल की मात्रा बहुत कम होती है, जो कि सिर्फ एक प्लेसिबो मनगढ़ बना सकता है आपके कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रोजमेरी ऑयल। राइस वाटर, चावल का पानी, क्लेम क्या करते हैं, बाल सुपर फास्ट ग्रो करेंगे अगर चावल का पानी लगाएंगे। रियलिटी क्या है, ये बालों को स्टार्च कार्बोहाइड्रेट से कोट कर देता है, जिससे बाल मुड़े लगते हैं, पर ये ग्रोथ नहीं बढ़ाते। ज़्यादा यूज करने से प्रोटीन ओवरलोड हो सकता है, जिससे बाल टूटने लग सकते हैं, ये ध्यान रखना अगर आप ये लगा रहे हो तो।
ऑनियन का बात कर लेते हैं। ऑनियन गंजापन खत्म कर देगा। ऑनियन, प्याज। रियलिटी क्या है, ब्रांड चीप मिनरल ऑयल में सिंथेटिक खुशबू डाल के बेच रहे हैं। असली ऑनियन जूस बदबूदार होता है, ये समझ लीजिए। कितनी बदबू आती है, आपने देखा हो ना, प्याज अगर खाते हो तो मुंह में से या फिर खाने में से कितनी बदबू आती है, पर इफेक्टिव हो सकता है। एलोपेसिया एटिया में मार्केट वाले ऑनियन ऑयल बेकार है, मार्केट में जो आ रहा है। क्या हो रहा है ये सब देखिए, फेयर मार्केटिंग। आप गंजे हो जाएंगे बोलकर, मतलब डर बेचा जाता है कि आप गंजे हो जाएंगे, ये लगा लीजिए, वो लगा लीजिए, ये चीज़ है। इन्फ्लुएंसर कमीशन होती हैं, इन्फ्लुएंसर के सेल्स पर कमीशन मिलता है, इसलिए वो हर हफ्ते नया मैजिक ऑयल मेल प्रमोट करते हैं। कंक्लूजन क्या है, सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट के लिए जाएं, ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बिल्कुल भी। आपको देखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, एक्शन प्लान क्या है। अगर बाल झड़ना शुरू हो तो क्या करें। सबसे पहले अगर किसी को लगता है कि उनके हेयर फॉल शुरू हो गए, तो उन्हें स्टेप बाय स्टेप प्रोटोकॉल फॉलो करें। सबसे पहले 100 टेस्ट। स्ट्रेंथ टेस्ट क्या है, रियलिटी चेक। सबसे पहले चेक करें कि क्या सच में हेयर फॉल है। अगर रोज, ये कैसे चेक कर सकते हैं, अगर रोज 50 से 80 बाल गिर रहे हैं, नॉर्मल सेटिंग है, कुछ मत करिए। अगर इतने बाल गिर रहे हैं, अगर 100 प्लस बाल गिर रहे हैं, तो ये पिलो पर मतलब गुच्छे मिल रहे हैं, तो प्रॉब्लम्स है दोस्तों। फर्स्ट फिर है, सेकंड स्टेप है स्टॉप एक्सपेरिमेंटिंग। घर का नुस्खा बंद करें। तुरंत तेल ऑयल लगाना बंद करें। अगर हेयर फॉल, डैंड्रफ या इन्फेक्शन की वजह से, तो तेल आग में घी डालने का काम करते हैं। सबसे पहले फंगस को खाना देगा। गर्मी पानी से धोना बंद करें, गर्म पानी से धोना बंद करें, सबसे पहली बात। फिर है दोस्तों, बिग 5 ब्लड टेस्ट, मेडिकल डायग्नोस्टिक। बिना टेस्ट के इलाज करना अंधे में, मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा है। जैसे चलाना, मतलब यही कर सकते हैं। डॉक्टर से मिलने टेस्ट करवाएं। टेस्ट कौन से, सीबीसी करा सकते हैं, जिसमें का आयरन स्टेटस चेक करने के लिए, सीरम फेरेटिन आयरन स्टोरेज देखने के लिए, विटामिन B12, विटामिन D3 डिफिशिएंसी चेक करें, थायराइड, HB1, शुगर लेवल, ये अप्रोक्सीमेटली ना दोस्तों आपके 500 रुपये में ये सब सब टेस्ट हो जाएंगे, जितने भी ये वाले। तो आप ये करा सकते हैं। कंसल्टेशन की जरूरत कब पड़ती है दोस्तों, अगर रिपोर्ट में डिफिशिएंसी है, जैसे रिपोर्ट आई डिफिशिएंसी है, तो सप्लीमेंट लें। अगर रिपोर्ट नॉर्मल है, तो जेनेटिक एंड्रोजेनिया या स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, इसलिए डॉक्टर मिनोक्सिडिल या पेप्टाइड स्टार्ट कर देते हैं। ये दोस्तों ओवरऑल चीजें थी। तो आई होप आपने पूरा बालों के बारे में देखा था कि कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या लोग मिस यूज करते हैं, क्यों थोड़ा कंफ्यूज होते हैं लोग। ऑनलाइन में सर्च करते रहते हैं कि मैं ग्रो करूँ, कैसे करूँ, मेरे ये चीज़ हो रही है, वो हो रहा है। तो ये चीज़ें ओवरऑल मैंने इस वीडियो में बताया। आई होप आपको अगर मन में कुछ भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।